मैं भी तो यूट्यूबर हूँ, मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप एकदम ठीक होंगे। गाइस, व्हेन आई वाज 50 इयर्स ओल्ड मैंने एक मूवी देखी थी, आयरन मैन। भाई क्या मूवी थी! इट वाज लिटरली अ माइंड ब्लोइंग मूवी। और उस मूवी में कुछ ऐसा था जिससे मुझे प्यार हो गया था। नहीं नहीं, मैं टोनी स्टार्क की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट हिज पर्सनल एआई असिस्टेंट। मैं भी चाहता था मेरे पास भी एक एआई असिस्टेंट हो, सो दैट आई कुड फील लाइक द मेन कैरेक्टर। फिर मैंने मेरा कंप्यूटर खोला, इंटरनेट पे सर्च किया, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट एन एआई असिस्टेंट जस्ट लाइक जाविस फ्रॉम द एमसीयू। देन आई केम टू नो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद मैं एक सिंपल असिस्टेंट बना सकता हूँ विच विल वर्क लाइक जाविस। फिर क्या था, मैंने सिर्फ 3 दिन के अंदर पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी और चौथे दिन मेरे पास खुद का डेस्कटॉप असिस्टेंट था, जावेस जैसा। मैं भाई लिटरली इतना खुश था, मैं पूरे दिन कंप्यूटर के आगे बैठ के उसको ही बनाता रहता था। बट एक चीज मुझे समझ में आ गई थी, इट वाज नॉट एन एआई असिस्टेंट, इट वाज जस्ट अ पाइथन प्रोग्राम जो कि कंडीशंस पे काम करता है। देन आई डिसाइडेड टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मैंने कुछ ही महीनों में ये सब सीखा भी। देन आई क्रिएटेड एन एआई असिस्टेंट यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क। इट वॉज एन एआई असिस्टेंट बट अगेन नॉट दैट एडवांस। लेकिन हाँ, जो असिस्टेंट मैंने पाइथन में इफ एल्फ एल्स का यूज करके बनाया था, ये वाला उस वर्जन से 10x बेटर था। सो इट वॉज एन अचीवमेंट। बट जो मूवी में दिखाया था जावेस, वो वाला अलग ही लेवल पे था। मैं डे बाय डे नई नई चीज़ें सीखता गया, इम्प्रूवमेंट करता गया और आज मेरे पास एक बहुत एडवांस एआई असिस्टेंट है, बिल्कुल जावेस जैसा। मेरे चैनल पे आपको मेरे एआई असिस्टेंट जावेस की डेमो वीडियो मिल जाएगी। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। बाय द वे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मेरा तो सपना पूरा हो गया, बट मैं अब आप लोगों का सपना पूरा करना चाहता हूँ। क्या आप लोग भी चाहते हो कि आपके पास भी एक एआई असिस्टेंट हो, बिल्कुल जावेस जैसा या बिल्कुल मेरे जैसा? आप एकदम सही जगह आए हो। इन दिस ट्यूटोरियल वीडियो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेरी एडवांस एआई असिस्टेंट यूजिंग पाइथन, HTML, CSS and JavaScript. ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। वी हैव टू कंप्लीट 100 के सब्सक्राइबर एज सून एज पॉसिबल। और गाइस मैं आपको बता दूं, एक वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दो। आज की इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 2000 लाइक का। लेट्स सी इफ वी कैन अचीव दिस गोल। और गाइस प्यारा सा कमेंट आप ड्रॉप कर दो एक कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, ताकि यार मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे और मैं वीडियोस बनाता रहूं। सो आई होप गाइस आपने आज की इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दिया होगा और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दिया होगा कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड गाइज अगर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर चाहिए शाउट आउट, तो आज की इस वीडियो के नीचे जाओ और सबसे ज्यादा कमेंट कर दो। जिसके भी सबसे ज्यादा कमेंट मेरे को दिखे, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शाउट आउट दूंगा। तो जाओ यार, भर दो कमेंट सेक्शन को। एंड गाइज आप मेरे को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे भी, क्योंकि यार मैं वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ। और जो भी आपको डाउट हो या जो भी आपको प्रॉब्लम आए, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो यार जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो अपने भाई को। भाई ने बहुत सारी पोस्ट भी डाल रखे हैं, जाके लाइक वाइक भी कर देना, ठीक है। और हाँ गाइज, मैं दुबई गया था, तो अगर आपको दुबई का व्लॉग चाहिए चैनल पे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है, जस्ट मैं एडिट करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो आप मेरे को बता देना इफ यू वांट द व्लॉग। एंड गाइज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का और टेलीग्राम ग्रुप चैट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लो। और कोई भी अगर आपको एरर आए या कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प कर देंगे। एंड गाइज इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, जस्ट विजिट माई वेबसाइट। वेबसाइट पे जाने के बाद कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके ये फॉर्म को फिल कर दो और सबमिट करोगे तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट। और डिटेल्स यहाँ पे सही डालना, ठीक है। मोबाइल नंबर, देखो तुम नंबर मांगोगे, मैं नंबर दूंगी नहीं। जो भी है सब कुछ सही डालना, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू कॉन्टैक्ट यू। और हाँ, फॉर्म सबमिट करने से पहले यहाँ पे लॉगिन जरूर से कर लेना। एंड गाइज आई एम अप टू फ्रीलांसिंग नाउ, तो अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट मी, राइट। दिस इज माई ईमेल आईडी kaushik07@gmail.com। सो गाइज इफ यू वांट टू वर्क विद मी, मेरे को आप ईमेल कर सकते हो जो भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स एंड ऑल, राइट। मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूंगा। तो चलो गाइज फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कैसे हम अपना जावेस बनाने वाले हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे कैसे हम सारी चीजें करने वाले हैं, क्या क्या हमें आना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। सो गाइज ये वो 5 की फीचर्स हैं जो अगर हमने अपने एआई में डाल दिए तो हमारा एआई बहुत एडवांस बन जाएगा। सबसे पहले इट शुड नो हाउ टू स्पीक, उसको बोलना आना चाहिए, उसके पास उसका मुंह होना चाहिए, राइट, ताकि वो बोल पाए। दूसरा, उसके पास उसके कान होने चाहिए ताकि वो सुन पाए जो भी हम बोल रहे हैं उसको। तीसरा, उसके पास उसका दिमाग होना चाहिए ताकि वो एक्चुअली में समझ पाए कि हम उसको कमांड किस चीज की दे रहे हैं और हम क्या चाहते हैं उससे, सारी चीजें वो समझ पाए, ठीक है। उसके पास उसका एक दिमाग होना चाहिए। फोर्थ फीचर गाइस ये है, जो भी हम उससे क्वेश्चन पूछे उसके पास उसका आंसर होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन। कुछ भी सवाल पूछ लो, उसको उसका जवाब पता होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो। फिफ्थ फीचर है, उसको जो टास्क है वो परफॉर्म करने आने चाहिए। ये पांचों के 5 फीचर अगर हमने अपने एआई में डाल दिए
तो हमारा एआई बहुत एडवांस बन जाएगा। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बैक एंड इस वीडियो के अंदर, फिर बनाएंगे फ्रंट एंड, फिर इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे और हमारा एआई बन जाएगा। बहुत ईजी प्रोसेस है और बहुत अच्छे तरीके से हम ये बनाने वाले हैं। डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा ब्रेन है वो कैसे वर्क करेगा। गाइस एकदम फोकस्ड हो जाओ क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे हम अपने एआई का ब्रेन बनाने वाले हैं, ठीक है। किस मॉडल के बेस पे हम उसको बनाएंगे, कैसे कैसे वो वर्क करेगा, सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से इस पार्ट को देखना। तो गाइस अपने एआई के ब्रेन को बनाने के लिए हम बनाने वाले हैं डिसीजन मेकिंग मॉडल, जो कि क्या करेगा, जो भी क्वेरी हम उसको देंगे वो डिसाइड करेगा कि वो किस टाइप की क्वेरी है। क्या वो जनरल क्वेरी है, क्या वो रियल टाइम क्वेरी है, या वो कोई ऑटोमेशन क्वेरी है, ठीक है। ये वो डिसाइड करेगा डिसीजन मेकिंग मॉडल। ऐसे हमारा ब्रेन वर्क करेगा। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। अब देखो गाइस सिंपल है, जो भी मैं कमांड दूंगा एआई को वो जाएगी डिसीजन मेकिंग मॉडल के पास। क्वेरी डिसीजन मेकिंग मॉडल के पास आ गई। अब ये मॉडल डिसाइड करेगा कि जो क्वेरी मेरे पास आई है क्या ये जनरल क्वेरी है, या ये रियल टाइम क्वेरी है, या ये ऑटोमेशन क्वेरी है। अब देखो गाइस, किसी भी एआई को अगर हम कोई सवाल पूछते हैं तो जो भी क्वेरी होगी वो किसी ना किसी एक क्लास के अंदर लाई करेगी इन तीनों में से। या तो वो जनरल क्वेरी होगी, या वो रियल टाइम क्वेरी होगी, या वो ऑटोमेशन क्वेरी होगी। अब मान लो मैं जावेस को बोलता हूँ, जावेस एक काम कर, मेरे लिए फेसबुक ओपन कर दे और इंस्टाग्राम ओपन कर दे, तो ये किस टाइप की क्वेरी हो गई, ऑटोमेशन क्वेरी हो गई। या मैं एआई असिस्टेंट को ये बोल देता हूँ कि यार मेरे लिए गाना लिख दे, या मेरे को रिमाइंड कर दो जब 10 बज जाए। तो जितनी भी क्वेरीज है जिसके अंदर मैं उससे कोई काम करवा रहा हूँ, ठीक है, तो वो कौन सी क्वेरीज हो जाएंगी, ऑटोमेशन क्वेरी, ठीक है। और जनरल क्वेरीज वो जाएंगी जिसके अंदर हम एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जैसे हाउ आर यू, कैसे हो, हेलो, बाय। तो ये जितनी भी क्वेरीज हैं नॉर्मल कन्वर्सेशंस वाली, ये हो जाएंगी जनरल क्वेरीज। बट ये रियल टाइम क्वेरी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक छोटा सा डिफरेंस है जनरल क्वेरीज और रियल टाइम के बीच में। ये अगर आपने समझ लिया तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे हम ब्रेन बनाने वाले हैं अपने एआई असिस्टेंट का, ठीक है। तो गाइस जनरल क्वेरी वो होती है जिसके अंदर हमें रियल टाइम डेटा की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी एलएलएम मॉडल को पकड़ा दो एक क्वेरी, वो उसका आंसर दे देगा। जैसे हाउ आर यू, कोई भी एलएलएम मॉडल इसका आंसर दे देगा। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, कोई भी एलएलएम मॉडल इसका आंसर भी दे देगा। तो जितनी भी क्वेरीज है जिसके अंदर हमें रियल टाइम डेटा की जरूरत नहीं है और हम एलएलएम मॉडल को दे के आंसर ले सकते हैं, वो क्वेरीज कौन सी हो जाएंगी, जनरल क्वेरीज, ठीक है। और रियल टाइम क्वेरीज गाइस वो होती हैं जिसके लिए हमें पहले इंटरनेट पे जाके डेटा निकालना पड़ेगा अप टू डेट, और उस इन्फॉर्मेशन से आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं पूछ लेता हूँ, मुझे बताओ जावेस कि टाटा के स्टॉक के प्राइस क्या चल रहे हैं, तो पहले इंटरनेट पे जाएगा, डेटा कलेक्ट करेगा, उस डेटा के अंदर से इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। तो जो क्वेरीज अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मांगती या इंटरनेट सर्च करना पड़ेगा उनके लिए, वो क्वेरीज कौन सी हो गई, रियल टाइम क्वेरीज, जो कि एलएलएम मॉडल आंसर नहीं दे सकते। अगर मैं किसी एलएलएम मॉडल से पूछूं कि मुझे बता टाटा के स्टॉक के प्राइस क्या चल रहे हैं, तो वो बता ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रियल टाइम अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो क्वेरी है, ये जो एग्जाम्पल है, हु इज इलॉन मस्क, ये तो एक जनरल क्वेरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इलॉन मस्क के बारे में एलएलएम मॉडल से पूछेंगे वो तो बता देगा। तो मैंने इसको रियल टाइम क्वेरी के अंदर क्यों लिख रखा है, जनरल क्वेरी के अंदर क्यों नहीं लिख रखा, मैं आपको इसका एक रीजन बताता हूँ। अब देखो गाइस, अगर मैं चाहता हु इज इलॉन मस्क, इस क्वेरी को एक एलएलएम मॉडल को दे देता, एलएलएम मॉडल मेरे को आंसर भी बता देता कि इलॉन मस्क कौन है, पर मैंने इसको फिर भी रियल टाइम क्वेरीज के अंदर रख रखा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। जो इलॉन मस्क है वो तो फेमस है, एलएलएम मॉडल उसके बारे में तो बता देगा, पर कोई बंदा है जो फेमस ज्यादा नहीं है, अगर मैं उसके बारे में पूछ लूँ, मान लो मैं पूछ लेता हूँ हु इज सत्यम शर्मा, क्या एलएलएम मॉडल बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। इसलिए मैंने इसको जनरल क्वेरीज के अंदर नहीं रखा हुआ, रियल टाइम क्वेरीज के अंदर रखा हुआ है। और अब मैं इससे पूछता हूँ, मुझे बताओ कि यार सत्यम शर्मा कौन है, तो पहले इंटरनेट पे जाएगा, वहां से इन्फॉर्मेशन ढूंढेगा, फिर उस इन्फॉर्मेशन को मतलब पूरा अच्छे से पढ़ेगा, फिर मुझे बताएगा सत्यम शर्मा कौन है। इसलिए मैंने रियल टाइम क्वेरीज के अंदर इसको डाल रखा है। अब ऐसे अगर मैं जावेस से पूछ लेता हूँ, जावेस मुझे बता इलॉन मस्क की नेटवर्थ क्या है, तो इट्स बेटर कि वो एक बार जाए इंटरनेट पे सर्च कर ले, फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आई है उसके अंदर से आंसर ढूंढ के मेरे को बता दे। अगर मैं यही सवाल एलएलएम मॉडल को दे देता कि मुझे बता इलॉन मस्क की नेटवर्थ क्या है, तो वो मेरे को बता पाता? नहीं, वो मुझे पुराने वाली बताता, उस डेटा की जिस पे वो ट्रेंड है, वो मेरे को रियल टाइम नहीं बताता। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा जनरल क्वेरीज, रियल टाइम क्वेरीज और ऑटोमेशन क्वेरीज, इनके बीच में डिफरेंस। और जो ब्रेन है वो यही डिसाइड करेगा, जो डिसीजन मेकिंग मॉडल है वो यही डिसाइड करेगा कि कौन से टाइप की क्वेरी आई है। और गाइस ऐसे ही हमारा ब्रेन वर्क करेगा। हम एक डिसीजन मेकिंग मॉडल बनाएंगे जो कि जो भी क्वेरी है उसको आप कह सकते हो एक तरीके से डिसाइड करेगा कि ये किस टाइप की क्वेरी है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा एआई का ब्रेन है वो कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले जो भी क्वेरी आएगी वो डिसीजन मेकिंग मॉडल के पास जाएगी, तो ये मॉडल डिसाइड करेगा कि किस टाइप की क्वेरी आई है, जनरल क्वेरी आई है, रियल टाइम क्वेरी आई है, या ऑटोमेशन क्वेरी आई है। और अगर जनरल क्वेरी आई होगी तो वो एलएलएम मॉडल को दे देगा, आंसर मिल जाएगा। रियल टाइम क्वेरी आई होगी तो पहले इंटरनेट से जाके इन्फॉर्मेशन फाइंड करेगा, फिर आंसर देगा। और अगर ऑटोमेशन क्वेरी आई होगी तो सीधा टास्क हो जाएगा। ऐसे हमारा ब्रेन वर्क करेगा एआई का, ठीक है, डिसीजन मेकिंग मॉडल के थ्रू।
तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। स्पीक फंक्शन हम जो बनाएंगे उसके अंदर 300 से ज्यादा वॉइसेस होंगी, जो आपका मन करे आप यूज कर लेना। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मैं दूंगा, जो भी वॉइसेस होंगी वो बहुत फास्ट होंगी और बहुत स्मूथ होंगी, तो आपका जो मन करे आप यूज कर लेना। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और गाइस फास्टेस्ट स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल बेस्ड लिसन फंक्शन हम बनाने वाले हैं। इससे फास्टेस्ट स्पीच रिकॉग्निशन कहीं मिल जाए आप मेरा नाम बदल देना, और जिस भी लैंग्वेज में बोलोगे उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो ये कुछ की फीचर्स हैं इसके, ठीक है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं चैटबॉट्स के बारे में। 2 चैटबॉट बनाएंगे, एक चैटबॉट जो कि जनरल क्वेरीज का रिप्लाई देगा और दूसरा चैटबॉट देगा रियल टाइम क्वेरीज का रिप्लाई। तो गाइस अब बात कर लेते हैं टास्क एंड ऑटोमेशंस के बारे में। तो जो एसिंक क्यू है हम उसको यूज करने वाले इसके अंदर। जब आप देखोगे ना 50-50 काम एक साथ कर रहा है हमारा जावेस, ठीक है, आप हैरान हो जाओगे भाई। एसिंक क्यू का यूज करके हम वो करा सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो आई होप आपको इतना भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बारे में और कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। तो गाइस जो जावेस हम बना रहे हैं, जो एआई हम बना रहे हैं, उसके अंदर हम थ्रेडिंग का यूज करेंगे। एक थ्रेड होगा फ्रंट एंड, एक होगा बैक एंड। दोनों साइमल्टेनियसली रन होंगे और आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। बाकी का आपको बाद में समझ आ जाएगा जब हम बना लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या इंस्टॉल्ड होना चाहिए, क्या क्या कैसे कैसे होना चाहिए, सब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। मैंने देखो ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है मस्ट। आपको पाइथन आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको एडवांस लेवल की आनी चाहिए, आती है तो बहुत बढ़िया, लेकिन हाँ ठीक ठाक पाइथन आपको आनी चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो गाइस अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो पाइथन सीख लो पहले जाके, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने पाइथन के अपने जो मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइस द सेकंड थिंग इज पाइथन का 3.10.10 वर्जन। ये वाला वर्जन आप इंस्टॉल कर लो अपने पीसी के अंदर। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी हम बनाने वाले हैं ना अभी, वो जितने भी पैकेजेस हैं सारे के सारे कंपैटिबल है इसके साथ, इस वाले पाइथन के वर्जन के साथ। आपको एक भी एरर नहीं आएगा अगर आप पाइथन का ये वाला वर्जन यूज करते हो और जो कोड जैसे जैसे मैं लिखवाता हूँ वैसे वैसे लिखते हो। तो ठीक है, तो पाइथन का 3.10.10 ये वाला वर्जन है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा जाके इंस्टॉल करके सेटअप कर लो अपने पीसी के अंदर। विजुअल स्टूडियो कोड को भी इंस्टॉल करके सेटअप कर लो, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ये तो करना ही पड़ेगा, इट इज अ मस्ट। हमें जल्द से जल्द अपने 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। बड़े फिरा भीम जमा काली लेके गुमा सरेआम शहर में दुनाली लेके। सो गाइस मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप पे। मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे जावेस एआई। यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब देखो गाइस मेरा ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है 3.10.10, ठीक है, एंड विजुअल स्टूडियो कोड भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सब कुछ सेटअप है, ठीक है। तो आप ये कर लो। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करना है, इस फोल्डर पे राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड कर लेना। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये फोल्डर ओपन हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे हम बनाने वाले हैं फोल्डर्स एंड फाइल। जो नाम मैं रखूंगा सेम टू सेम आप भी वही रखना, वरना आपको एरर्स आ सकते हैं और आपका जावेस नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको मेन फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाना है बैकएंड के नाम से, बन गया। अलग से एक और फोल्डर बनाना है मेन फोल्डर के अंदर ही फ्रंट एंड नाम से, बन गया। बैक एंड को फ्रंट एंड के अंदर मत बना देना, फ्रंट एंड को बैक एंड के अंदर मत बना देना। एक और फोल्डर यहाँ पे आपको बनाना है, ठीक है, डेटा के नाम से, बन गया। फिर आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी है मेन फोल्डर के अंदर ही, main.py, ये बन गई। फिर आपको एक और फाइल क्रिएट करनी है .env। ये 5 चीजें आपको मेन फोल्डर के अंदर डालनी है, ठीक है। फ्रंट एंड को डेटा या बैक एंड के अंदर मत डाल देना, ये सारे बाहर ही रहेंगे मेन फोल्डर के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। सो गाइस ये जो 5 फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं ये मेन फोल्डर के अंदर बनेंगे, ठीक है। अब बाकी के जो फोल्डर्स बनेंगे वो इन फोल्डर्स के अंदर हम बनाएंगे, ठीक है। जो भी फाइल्स होंगी वो यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो मेन फोल्डर के अंदर बस ये 5 फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सो गाइस यहाँ पे हम बनाने वाले हैं फाइल्स बैकएंड फोल्डर के अंदर। पहली फाइल का नाम होगा automation.py, स्पेलिंग आप देख लेना गाइस गलत ना हो। दूसरी फाइल का नाम होगा model.py, तीसरी फाइल का नाम होगा chatbot.py, चौथी फाइल का नाम होगा real time search engine.py। स्पेलिंग देख लेना, इसमें R कैपिटल है, S कैपिटल और E कैपिटल है। एक फाइल और बनेगी text to speech.py, एक फाइल और बनेगी यहाँ पे speech to text.py। ये सारी फाइल्स बन गई। एक और फाइल यहाँ पे बनेगी imagegeneration.py। तो ये फाइल्स बन चुकी हैं, 7 फाइल हैं टोटल, इनके नाम आप देख सकते हो। सेम टू सेम आपको यही बनानी है बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये सारी फाइल्स बैकएंड फोल्डर के अंदर बनेगी, 7 फाइल्स है टोटल। अब गाइस हम बनाने वाले हैं फाइल्स एंड फोल्डर फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले आपको फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर आना है। यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करनी है GUI.py, एंड यहाँ पे आपको फ्रंट एंड वाले फोल्डर पे क्लिक करके एक नया फोल्डर बनाना है इसी फोल्डर के अंदर, फ्रंट एंड वाले के अंदर। इसका नाम होगा फाइल्स, ठीक है। फिर आपको एक और फोल्डर बनाना है ग्राफिक्स करके,
देख लो गाइस, 2 फोल्डर होंगे फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर, एक फाइल्स और एक ग्राफिक्स, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, और एक फाइल होगी GUI.py, ठीक है। सो गाइस ये वो मटेरियल है जो कि हम यूज करेंगे। इसको आपको कैसे एक्सेस करना है मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस आपको जाना है मेरी वेबसाइट पे, थोड़ा आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म देखने को मिलेगा। आपको बस ये फॉर्म फिल करना है और मैसेज वो डालना है जो मैं आपको बताऊंगा। विद इन सेकंड्स आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा GUI मटेरियल का। सो गाइस आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है और मैसेज में आपको लिखना है GUI डॉट। ये लिख के आप जैसे सबमिट करोगे विद इन सेकंड्स आपको या तो ईमेल पे या तो मोबाइल नंबर पे आपके एक गूगल ड्राइव का लिंक आ जाएगा GUI मटेरियल का, ठीक है। गाइस कभी कभार क्या होता है, ईमेल नहीं जाती है तो मोबाइल नंबर पे सेंड कर देता हूँ मैं, और अगर मोबाइल नंबर पे नहीं जाता तो मैं ईमेल पे सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो दोनों डिटेल विद कंट्री कोड, ठीक है, आप एकदम सही तरीके से डालना। सो गाइस यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इस मटेरियल को और एक्सट्रैक्ट करके मैं डाल देता हूँ अपने ग्राफिक्स वाले फोल्डर्स के अंदर, ठीक है। सो गाइस एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने इसको ग्राफिक्स वाले फोल्डर के अंदर डाल दिया। आप देख सकते हो जावा CI वाला फोल्डर है, उसके अंदर फ्रंट एंड के अंदर आप जाओगे, ग्राफिक्स करके एक फोल्डर जो हमने बनाया था उसके अंदर मैंने सारी की सारी ये फाइल्स डाल दी हैं GUI वाली, ठीक है। अब files.py के अंदर यहाँ पे 5 फाइल्स बनेंगी, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी, ठीक है। एक बनेगी यहाँ पे database.data, ठीक है, यहाँ पे ये फाइल बन गई। उसके बाद आपको एक और फाइल बनानी है image generation.data, ये फाइल बन गई। फिर एक और फाइल आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है mic.data, एक फाइल आपको यहाँ पे और क्रिएट करनी है status.data, और एक फाइल आपको यहाँ पे और क्रिएट करनी है responses.data। स्पेलिंग गाइस चेक कर लेना सबकी, ठीक है। सो गाइस मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ फोल्डर का स्ट्रक्चर। एक बैकएंड वाला फोल्डर है, उसके अंदर एक automation.py है, एक chatbot.py है, एक image generation.py है, एक model.py है, एक real time search engine.py है, एक speech to text.py है और एक text to speech.py है, ठीक है, आप देख सकते हो आराम से। और एक डेटा वाला फोल्डर है, इसके अंदर अभी हमने कुछ भी नहीं डाला हुआ, ठीक है। एक फ्रंट एंड वाला फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये 5 फाइल्स है। एंड देन यहाँ पे एक फोल्डर है ग्राफिक्स करके, जिसके अंदर हमने जो फाइल्स थी वो एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे डाल दिए। तो कुछ ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है गाइस, ठीक है। सो गाइस आपको यहाँ पे एक नई फाइल बनानी है requirements.txt करके, ठीक है। बन गई ये फाइल, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो आप एक काम करो, यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लो, ठीक है। क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड VNV पे क्लिक करके पाइथन का 3.10.10 वाला वर्जन चूज कर लो, ठीक है। और यहाँ पे ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बन रहा है अब। सो गाइस यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है, आपको जाना है टर्मिनल पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करनी है pip install -r requirement.txt, ठीक है। आप टैब भी दबा सकते हो, जैसे आप एंटर मारोगे। अभी तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो इंस्टॉल नहीं होगा। आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स डालने हैं मैं बता देता हूँ। ये कुछ 17 पैकेजेस है जो आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब मैं टर्मिनल खोलूंगा यहाँ पे एक नया, एंड वही सेम कमांड पुराने वाली रन कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जितने भी पैकेजेस हैं जो हमें चाहिए होंगे सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। कोई भी मिस मत करना गाइस, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और पाइथन का 3.10.10 वर्जन यही मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यूज करना, ठीक है। सो गाइस सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है। अब फटाफट से कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर भी रेडी है, सब कुछ रेडी है, तो फटाफट कोड स्टार्ट करते हैं लिखना। तो गाइस सबसे पहले model.py के अंदर हम कोड लिखने वाले हैं। हम अपने AI का ब्रेन सबसे पहले कोड करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट से आ जाते हैं और यहाँ पे model.py के अंदर स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेन को बनाना। गाइस आपको मैंने एक गिस्ट फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से जाके आप पूरे इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाना है। सो गाइस आपको यहाँ पे एक वेरिएबल देखने को मिलेगा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर model.py के अंदर, ठीक है। इस वाले वेरिएबल को आपको यहाँ पे हटाना है और यहाँ पे ये जो आपने कॉपी किया है इसको पेस्ट कर देना है। सो गाइस मैं आ चुका हूँ गूगल पे, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा कोहेयर, अंदर मैं पहली वेबसाइट पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं साइन इन कर लूंगा, ठीक है। एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, फिर स्किप कर देता हूँ, फिर स्किप कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं आऊँगा API कीज के अंदर और मैं थोड़ा नीचे जाऊँगा, स्क्रॉल करूँगा, इधर मैं न्यू ट्रायल की पे क्लिक करके इधर जाविस के नाम से की बना लेता हूँ, ठीक है। जनरेट करके मैं इसको कॉपी कर लूंगा, फिर मैं आऊँगा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको model.py कैसे काम कर रही है, कैसे हमारा ब्रेन बन चुका है, मैं आपको समझा देता हूँ। सो बेसिकली गाइज हमने यहाँ पे बना ली है model.py की फाइल और उसके अंदर हमने एक पूरा डिसीजन मेकिंग मॉडल भी बना लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस फाइल को रन करूंगा, रन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मुझे इनपुट डालने का और मैं आपको समझाता हूँ बहुत प्यारे तरीके से कैसे हमारा डिसीजन मेकिंग मॉडल काम कर रहा है। ऑलरेडी ये बन चुका है, ठीक है। मैं आपको अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे वर्क कर रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे एक क्वेरी डालता हूँ, लेट्स से मैं डालता हूँ हेलो, तो ये मेरे को बता देगा ये जो हेलो है ये जनरल क्वेरी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ
हु इज कौशिक श्रेष्ठ। तो ये मुझे बता देगा कि हाँ ये जो हु इज कौशिक श्रेष्ठ है जो क्वेरी है एक रियल टाइम क्वेरी है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलता हूँ कैन यू ओपन फेसबुक फॉर मी एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम, मैं किसी भी तरीके इसको पूछ लूँ, ठीक है, एट द एंड ये डिसीजन क्या देगा, ओपन फेसबुक ओपन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करा है, एक डिसीजन मेकिंग मॉडल बना लिया है यहाँ पे। तो चलो गाइस मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कोड वर्क कर रहा है, ठीक है। तो फटाफट मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो भी मेन इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है, ठीक है, जिनका हम यूज कर रहे हैं, मैंने उनको इंपोर्ट कर लिया है। फिर .env के अंदर से हमने कोहेयर की जो एपीआई की है उसको एक्सेस कर लिया है, ठीक है, और उसको कोहेयर को दे दिया है, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई है फंक नाम से, जिसके अंदर जितने भी डिसीजन है वो मैंने पहले ही डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डिसीजन अगर आया तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देन गाइज यहाँ पे मैंने एक मैसेजेस करके लिस्ट बनाई है जिसके अंदर जितने भी मैसेजेस होंगे मैं उनको स्टोर करूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया जो कि डिसीजन मेकिंग मॉडल को सिखाता है कैसे उसको डिसीजन लेने हैं, जो भी क्वेरी आएगी वो किस टाइप की होगी, कैसे उसको आगे रिएक्ट करना है, सब मैंने इस प्रॉम्प्ट के अंदर उसको सिखा दिया है। अब गाइज मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ कैसे प्रॉम्प्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जनरल से, ठीक है। अगर मैं कोई भी क्वेरीज को देता हूँ, ठीक है, अगर वो जनरल क्वेरी हुई, लेट्स से हेलो हाउ आर यू, ये क्वेरी है, मैंने एंटर किया, इसने इसके आगे जनरल लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये जनरल क्वेरी थी। ऐसे इसने पहला जो जनरल क्वेरी वाला है वो उसको फॉलो किया, ठीक है। ऐसे रियल टाइम के साथ अगर मैं इसको कहता हूँ व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ इलॉन मस्क, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आगे रियल टाइम लगा देगा और जो भी क्वेरी है वो आगे पेस्ट कर देगा, ठीक है। सेम मैं उसको यही समझा रहा हूँ। आप एक काम करना गाइस, ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे गाइस अगर आपको कोई एप्लीकेशन क्लोज करवानी है या ओपन करवानी है, बस आप यहाँ पे बोल दो उसको, ओपन के बाद जो भी एप्लीकेशन का नाम है या वेबसाइट का नाम है वो लिख के दे देगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैन यू ओपन फेसबुक एंड इंस्टा, तो ये क्या करेगा, देखो ओपन फेसबुक ओपन इंस्टा ऐसे करके रिएक्ट करेगा, ठीक है। सेम क्लोज है, कैन यू क्लोज फेसबुक एंड यूट्यूब, तो बेसिकली सेम जैसे हमारा ओपन वर्क करता है वैसे क्लोज वर्क करेगा। या अगर मेरे को कोई गाना प्ले करवाना है, ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ प्लीज प्ले अफसाने ऑन यूट्यूब, ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्ले लिखेगा और उसके बाद जो भी गाने का नाम है, ठीक है, बेसिकली वो यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। ऐसे जनरेट इमेज, मैं बोलता हूँ इसे जनरेट इमेज ऑफ अ डॉग, ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा, जनरेट इमेज ऑफ अ डॉग, जो भी प्रॉम्प्ट है वो लिख के दे देगा, ठीक है। उसके बाद सिस्टम वाला समझाता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ कैन यू म्यूट द पीसी, तो ये बोलेगा सिस्टम म्यूट, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और मैं कहता हूँ अगर कैन यू अनम्यूट द पीसी, तो बेसिकली क्या करेगा, सिस्टम अनम्यूट, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बोलता हूँ कैन यू राइट अ एप्लीकेशन टू माई प्रिंट फॉर अ लीव, तो ये क्या करेगा, देखो कंटेंट लिख देगा उसके आगे, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर अ लीव, ठीक है। तो बेसिकली जो भी कंटेंट है उसका प्रॉम्प्ट और कंटेंट आगे ऐड कर देगा, ठीक है। ऐसे वर्क करेगा। अगर मैं बोलता हूँ कैन यू सर्च कैरी मिनाटी ऑन यूट्यूब एंड गूगल, तो बेसिकली कैसे वर्क करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। बोलेगा यूट्यूब सर्च कैरी मिनाटी, गूगल सर्च कैरी मिनाटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये डिसीजन मेकिंग मॉडल है जो काम करेगा, ठीक है। और ये बहुत एक्यूरेट है एंड दिस इज द, मतलब आप कह सकते हो बेस्ट थिंग दैट वी कैन यूज इन जारविस, ठीक है, उसको बहुत एडवांस बनाने के लिए। तो काफी मेहनत लगी थी इसको बनाने में, बट फाइनली ये बन चुका है और ये बहुत एडवांस भी है, ठीक है। और कैसे अगर कोई बंदा यूजर जो भी है वो अगर बाय या गुड बाय बोलता है, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, एग्जिट के साथ रिप्लाई करेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ। इफ अ यूजर इज सेइंग गुड बाय और वांट्स टू एंड द कन्वर्सेशन लाइक बाय जावेज, रिस्पॉन्ड विद एग्जिट। और अगर जैसे एग्जिट आया डिसीजन मेकिंग मॉडल के अंदर, हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को क्लोज करा देंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। सो गाइस कुछ इस तरीके से हमारा डिसीजन मेकिंग मॉडल काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी डिसीजन आएंगे, ठीक है, उसके बाद इफ एलिफ एल्स यूज करके अपने प्रोग्राम को बना देंगे पूरा, ठीक है। अगर जनरल आया तो हम जनरल वाले चैटबॉट को दे देंगे, वो आंसर आ जाएगा। अगर रियल टाइम आया तो रियल टाइम सर्च इंजन को दे देंगे, वहां से आंसर आ जाएगा। अगर कुछ ओपन एंड क्लोज का हुआ तो टास्क एग्जीक्यूशन को दे देंगे, और जनरेट का हुआ तो जनरेट इमेज को दे देंगे। ऐसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इफ एलिफ एल्स यूज हम तब करेंगे, पहले हमने एआई यूज कर लिया, बहुत एडवांस है, बहुत एक्यूरेट है। अब उसके बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे ताकि हम इसको और एक्यूरेट बना पाए, ठीक है, और जो क्वेरी जहां जानी चाहिए वहीं पे जाए। आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से मैंने इसको बनाया, कितना दिमाग लगाया, कितना अच्छा आइडिया है, ठीक है। तो चलो गाइस अब बनाते हैं चैटबॉट को, ठीक है। तो chatbot.py के अंदर आ जाते हैं और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं।
गाइस मैंने आपको एक गिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसका नाम है chatbot.prompt.py। यहाँ पे आपको इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है, ठीक है। और सारे के सारे आपको प्रॉम्प्ट या जितनी भी चीजें हैं ना गिस्ट की, वो सारी आपको इधर ही मिल जाएंगी मेरी प्रोफाइल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड देन गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम वाले प्रॉम्प्ट को हटा के ये पेस्ट कर देना जो आपने कॉपी किया था, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद आपको जाना है .env वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल्स बनाने, कौन कौन से, एक बनाना है यूजर नेम, ठीक है। यहाँ पे आप अपना यूजर नेम डाल दो, जो भी आपका नाम है, ठीक है, वो डाल दो, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको दोबारा चैटबॉट में आना है, असिस्टेंट नेम करके एक वेरिएबल है, इसको कॉपी कर लो। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपके असिस्टेंट का नेम होगा, जैसे मेरे का जावेस है, मैं यहाँ पे जावेस लिख देता हूँ। फिर आपको आना है यहाँ पे ग्रोक एपीआई करके एक वेरिएबल होगा, ठीक है। इसको आपको डबल क्लिक करके कॉपी करना है, यहाँ पे आके एक और वेरिएबल बनाना है, और जो भी आपकी ग्रोक की एपीआई की आप यहाँ पे आके वो डाल दो। तो वैसे मैं आ गया हूँ यहाँ पे गूगल पे, मैं यहाँ सर्च करता हूँ ग्रोक, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एपीआई कीज के ऊपर। एंड देन यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, आप भी कर लेना। एंड देन क्रिएट अ न्यू एपीआई की करके यहाँ पे आप कुछ भी मतलब एपीआई की क्रिएट कर लो, और सबमिट करके एपीआई की आ जाएगी। इसको कॉपी करो, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाओ और इस वेरिएबल के आगे जाके पेस्ट कर दो, दैट्स इट। उसके बाद आपका चैटबॉट भी रन होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, और आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरे को जवाब दे देगा। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो कितना फास्ट रिप्लाई आया। मैं इसको पूछता हूँ हु आर यू, तो उसका ये भी रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ये फास्ट है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और इस चैटबॉट को हम यूज़ करेंगे जनरल क्वेरीज के आंसर के लिए, ठीक है। तो चलो गाइस मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कोड वर्क कर रहा है। सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट कर ली है, उसके बाद env फाइल के अंदर से यूज़र नेम, असिस्टेंट नेम और ग्रोक की एपीआई की एक्सेस कर ली हमने। ग्रोक की एपीआई की हमने ग्रोक को दे दी। एक मैसेजेस करके हमने एक लिस्ट बनाई, जिसके अंदर जितने भी मैसेजेस हैं वो हम स्टोर करेंगे। ये हमारा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। और प्रॉम्प्ट के अंदर हमने समझा रखा है एआई को कि यार हमारा नाम क्या है, उसका नाम क्या है, ठीक है। और वो एक काफ़ी एडवांस और एक्यूरेट एआई चैटबॉट है, जिसके पास रियल टाइम डेटा भी है। और उसको मैंने बोल रखा है टाइम ना बताए जब तक पूछा ना जाए, थोड़ा कम बोले, इंग्लिश में आंसर दे। आप अपना प्रॉम्प्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है, बेसिकली। बट ये प्रॉम्प्ट जो है बेस्ट है, ओके। एंड देन उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक सिस्टम चैटबॉट करके एक लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर हमने जो भी सिस्टम था, ठीक है, वो दे दिया है, प्रॉम्प्ट दे दिया है। और उसके बाद यहीं पे मैसेजेस ऐड करवाएंगे। एंड देन गाइस क्या होगा, जो chatlog.json है हमारी, अगर वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो उसके अंदर से जो भी हमारी चैट हिस्ट्री है वो निकाल के इधर मैसेजेस में लोड कर दी जाएगी, ठीक है। ताकि जो भी हमारी चैट हिस्ट्री है वो भी सेव रहे, असिस्टेंट के पास प्रीवियस डेटा भी हो, ठीक है। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक नई चैट लॉग फाइल बन जाएगी और स्टार्टिंग से डेटा आ जाएगा उसके अंदर। गाइस इससे क्या फायदा होगा, जो हमारी चैट है वो सेव रहेगी, ठीक है। अगर हम जावेस को बंद भी कर देते हैं और दोबारा खोलते हैं, तो जो पुराना डेटा है, जो हमने बात की हुई है और जितनी भी प्रीवियस कन्वर्जेशन है, वो स्टिल वहीं पे रहेगी और जावेस उन सबको याद रखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। रिमेंबर दैट आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। मैंने उसको बोला कि मेरी 19 साल उम्र है, तो ये याद रखेगा। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने 1 घंटे बाद दोबारा इसको खोला, ठीक है, और मैं इससे कहता हूँ व्हाट्स माई एज, तो ये मेरे को बता देगा गाइस, देखो, ठीक है। इसका ये फायदा है, ओके। आई होप आप समझे होंगे। एंड देन गाइस मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के नाम से, जिसके अंदर मैंने टाइम, डे, डेट, मंथ, ये सारे सेव करा रखे हैं और चैटबॉट को दे रखे हैं, ठीक है, ताकि वो सब याद रखे। अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको बोलता हूँ व्हाट्स द टाइम, तो इसको पता होगा टाइम अभी क्या हो रहा है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो इसने मेरे को बोला है कि 16, 50, 19 सेकंड हो रहे हैं, और आप देख सकते हो इतना ही टाइम हो रहा है, ठीक है। सो आई होप आप समझे होंगे ये फंक्शन क्या करता है। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन वाला फंक्शन, ताकि जो हमारा चैटबॉट है उसको पता हो कि टाइम क्या हो रहा है, डेट क्या है आज, ठीक है, सब कुछ उसे पता हो। एंड देन बात करते हैं आंसर मॉडिफायर के बारे में। ये फंक्शन क्या करता है, इसको हम आंसर देते हैं और ये आंसर में से फालतू की लाइनें हटा देता है, ठीक है, और फिर आंसर जो है रिटर्न कर देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार इससे हमारा आंसर थोड़ा अच्छा दिखता है, फालतू की लाइनें आती है, अच्छा नहीं दिखता आंसर, ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शन ये काम करता है, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं जो हमारा मेन फंक्शन है चैटबॉट वाला, वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सारी चीजें यही हैंडल कर रहा है। सबसे पहले हम इसको क्वेरी देंगे। ये क्या करता है गाइस, chatlog.json खोलेगा, ठीक है। उसके अंदर जो भी हमारी क्वेरी हमने दी है मैसेजेस वाली लिस्ट के अंदर उसको अपेंड करेगा, और उसके बाद आंसर लेके आएगा, ठीक है, ग्रोक की तरफ से, लामा की तरफ से, ठीक है। एंड देन उसके बाद उस आंसर को अपेंड करा देगा मैसेजेस वाली लिस्ट के अंदर, और फिर मैसेजेस वाली लिस्ट को अपेंड करा देगा हमारे चैटलॉग वाली फाइल के अंदर, ठीक है, ताकि जो भी हमारा डेटा है वो सेव रहे, जो भी हमारी कन्वर्सेशन है वो सेव रहे, ठीक है। उधर अपडेट करा देगा। उसके बाद जो भी आंसर है, जो भी ग्रोक की तरफ से आया, जो भी लामा की तरफ से आया, उसको रिटर्न कर देगा मॉडिफाई करने के बाद, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर इसमें कोई भी एरर आता है तो यहाँ पे वो पता चल जाएगा हमें, ओके। तो कुछ इस तरीके से हमारा काम करता है पूरा का पूरा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कितना फास्ट है। हेलो मैं लिखता हूँ तो कितनी जल्दी आंसर आ जाता है, मैं बाय लिखता हूँ तो कितनी जल्दी आंसर आ जाता है, मैं पूछता हूँ इससे हु इज टोनी स्टार्क, तो ये मेरे को एकदम फास्ट जवाब दे देगा। मैं इससे कहता हूँ व्हाट्स टुडेज डेट, तो ये मेरे को जवाब दे देगा। आई होप आप समझे होंगे कितना फास्ट है, ठीक है। व्हेन इज न्यू
ईयर, तो ये मेरे को बता देगा कि यार 2 दिनों के अंदर न्यू ईयर आने वाला है। ठीक है, तो इसको सब कुछ पता है। कितना एडवांस ये चैटबॉट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे रियल टाइम सर्च इंजन। ठीक है, देखो हमारा मॉडल बन चुका है जो कि क्या करेगा, या तो जनरल क्वेरी होगी या तो रियल टाइम क्वेरी होगी। अब जनरल क्वेरी के लिए हमने चैटबॉट बना लिया है, अब हम बनाएंगे रियल टाइम क्वेरी के लिए चैटबॉट, जो कि क्या करेगा, पहले गूगल सर्च करेगा, फिर उधर से डेटा लेके आएगा, इन्फॉर्मेशन के अंदर से आंसर ढूंढेगा, तब जवाब देगा। ठीक है, सो गाइस मैं आ जाता हूँ रियल टाइम सर्च इंजन वाली फाइल के अंदर और यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। एक और गेस्ट का लिंक दिया हुआ है नीचे, रियल टाइम सर्च इंजन, और इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई आई गेस। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको जाना है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। बाय द वे आपको जितनी भी गेस्ट है सारी मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, आप जाके वहां से चेकआउट कर लेना। फिर आपको आना है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। एंड देन ये प्रॉम्प्ट है, ये बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है। अब चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा रियल टाइम सर्च इंजन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं इससे पूछता हूँ हु इज कौशिक श्रेष्ठ, तो लेट्स सी ये बता पाएगा नहीं बता पाएगा। ये बता देगा गाइस। ठीक है, इसने देखो बता दिया है मेरे को सर्च करके कि मैं यूट्यूबर हूँ और मैं मतलब बिजनेसमैन हूँ, ऑनलाइन एजुकेटर हूँ। उसने मेरे को सर्च करके बता दिया। एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। मैं से कहता हूँ व्हाट इज द स्टॉक प्राइस ऑफ एप्पल। मैंने इसको पूछा व्हाट इज द स्टॉक प्राइस ऑफ एप्पल, ये मेरे को सर्च करके बता देगा गाइस। ठीक है, और अगर यही सवाल मैं आपको पहले प्रूव करा देता हूँ कि हाँ जो स्टॉक प्राइस है अभी एप्पल का यही चल रहा है। ठीक है, स्टॉक प्राइस ऑफ एप्पल कुछ ऐसा ही चल रहा होगा। देखो 255 चल रहा है। ठीक है, और ये भी इसने भी 255 ही बताया। बट अगर ये सवाल मैं पूछता हूँ हमारे चैटबॉट से, ठीक है, लेट्स से मैं चैटबॉट से पूछता हूँ। अब मैं इससे पूछता हूँ व्हाट इज द स्टॉक प्राइस ऑफ टाटा। लेट्स से मैं इससे टाटा का पूछता हूँ, तो क्या ये बता पाएगा? इसने मेरे को बताया 34। ठीक है, पर सर्च करते हैं टाटा मोटर्स का एक्चुअली में है क्या, क्योंकि मेरे को पता ये नहीं है। सर्च करते हैं, देखो क्या है, 754 चल रहा है और ये मेरे को गलत बता रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास रियल टाइम डेटा नहीं है। ठीक है, बट हमारे रियल टाइम सर्च इंजन के पास है। अगर मैं यही सवाल इससे पूछता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे को बता देगा। बट मैं जाके पहले यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला सवाल हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पुराने डेटा से ही बताने लग जाएगा वरना मेरे को। मैं यहाँ पूछता हूँ व्हाट इज द स्टॉक प्राइस ऑफ टाटा, राइट से पूछते हैं और ये मेरे को बता देगा 750 कुछ अराउंड। इसने मेरे को सही बताया, मतलब इंटरनेट पे सर्च किया फिर बताया, और ये फास्ट भी बहुत है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये कोड वर्क कैसे करना है। देखो गाइस, सिर्फ एक डिफरेंस है रियल टाइम सर्च इंजन .py के अंदर और chatbot.py के अंदर। हमने यहाँ पे दोनों में ग्रॉक यूज किए हैं, बस एक डिफरेंस है, वो ये है कि हमने यहाँ पे गूगल सर्च कराया पहले, और जो भी डेटा आया, जो भी इन्फॉर्मेशन आई है, वो चैटबॉट को दे दिया है, और फिर हम उससे सवाल पूछ रहे हैं। वो क्या कर रहा है, उसी इन्फॉर्मेशन के अंदर से डेटा निकाल के, आंसर निकाल के हमें बता रहा है। दैट्स इट, बस इतना कर रहा है। वो कैसे कर रहा है मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हमने वो इंस्टॉल करके इंपोर्ट कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ENV के अंदर से ये तीनों चीजें निकाल ली हैं। ठीक है, एंड देन हमने यहाँ पे क्या किया, जो ग्रॉक की API की है वो दे दी हमने ग्रॉक को। उसके बाद हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट ये बताता है कि तेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, ठीक है, और तुझे कैसे बिहेव करना है, ठीक है, चैटबॉट को। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमने chatbot.py में किया था वही किया, बट इसके अंदर एक्स्ट्रा सिर्फ ये है कि हमने यहाँ पे पहले जो भी क्वेरी है उसको गूगल पे सर्च कराया, फिर एक आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी रिजल्ट आया गूगल का, ठीक है, उसको सेव करा दिया। मैं यहाँ पे अगर आंसर को प्रिंट करता हूँ गाइस, देखो मैं आपको दिखाता हूँ तो कुछ किस तरीके से आंसर यहाँ पे प्रिंट होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ व्हाट इज द नेट वर्थ ऑफ इलोन मस्क। ठीक है, तो मैं एंटर मारूंगा तो देखो यहाँ पे जितना भी गूगल सर्च है पहले वो आ जाएगा। देख सकते हो आप, पहले इसने गूगल पे सर्च किया, ये डेटा है गूगल का। ठीक है, और इसके अंदर कहीं ना कहीं नेटवर्थ के बारे में बताया गया होगा। देखो जैसे यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ से इसने उठा के एक आंसर बना के हमें दे दिया। आई होप आप समझे होंगे। ठीक है, तो पहले गूगल सर्च करा रहे हैं, और फिर जो भी गूगल सर्च होके आ रही है उस पूरे डेटा को हम क्या कर रहे हैं, चैटबॉट को दे रहे हैं, और चैटबॉट उस डेटा के अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल के आंसर कर दे रहा है। आई होप आप समझे होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, गूगल सर्च वाला जो भी मतलब बेसिकली आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन है उसको अपेंड करा दिया सिस्टम चैटबॉट के अंदर, और उसको हम चैटबॉट को दे रहे हैं ताकि वो हमें आंसर बता पाए। ठीक है, बस सिंपल इतना सा डिफरेंस है chatbot.py के अंदर और रियल टाइम सर्च इंजन.py के अंदर। ठीक है, और ये हमें टाइम भी बताएगा। अगर मैं इससे पूछता हूँ व्हाट्स द टाइम, तो ये मेरे को टाइम भी बताएगा। आई होप आप समझे होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अभी ये कह रहा है 17:14 हो रहे हैं, और आप देख सकते हो यही हो रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी एडवांस है, बहुत फास्ट है, और उसके पास रियल टाइम डेटा भी है। आपको
कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इसके पास गूगल का भी डेटा है, गूगल स्क्रैप करके आपको आंसर बता देगा। अब गाइस हमने यहाँ पे मॉडल भी बना लिया है और चैटबॉट भी बना लिया, रियल टाइम सर्च इंजन भी बना लिया। अब ये कैसे काम करेंगे, आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। हम क्या करेंगे, मॉडल को स्टार्ट करेंगे। अब मैं मान लो मॉडल से पूछता हूँ हेलो हाउ आर यू, ठीक है, तो जो भी जनरल क्वेरी आएगी वो हम दे देंगे चैटबॉट को, ठीक है। चैटबॉट क्या हेलो हाउ आर यू उसका आंसर नहीं दे सकता, बहुत आराम से देगा, ठीक है। अब मैं से कहता हूँ हु इज इलॉन मस्क, ठीक है, तो ये जो क्वेरी है रियल टाइम है, तो हम इसको किसको दे देंगे, रियल टाइम सर्च इंजन को, और ये हमें गूगल पे सर्च करके सब कुछ निकाल के हमें आंसर बता देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग मॉडल को, रियल टाइम सर्च इंजन को, चैटबॉट को। अभी तो बहुत कुछ बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मॉडल से डिसाइड करवा लेंगे, फिर धीरे धीरे अलग अलग चीजें यूज करेंगे। अब गाइस मैं आ चुका हूँ स्पीच टू टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पे जो भी हम बोलेंगे उसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कराने के लिए कोड लिखने वाले हैं। ये सबसे फास्टेस्ट मॉडल होगा, इंटरनेट पे इससे फास्ट मॉडल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो फटाफट से कोड लिखते हैं स्पीच टू टेक्स्ट का। सो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको एक और voice.html करके एक फाइल है, उसका मैं लिंक दे दूंगा उस गिस्ट फाइल का, ठीक है। आप जाना वहाँ पे जो भी कोड है उसको कॉपी कर लेना। अदरवाइज मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप बस मेरी प्रोफाइल पे चले जाओ गिस्ट वाली, ठीक है। मैं आपको लिंक बता देता हूँ, ये रहा लिंक, ठीक है। इस पे चले जाओ, सारे कोड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको अलग अलग जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। voice.html का जो भी कोड है उसको निकालो और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे इसको हटा के पेस्ट कर दो। दैट्स इट, आपको बस इतना करना है, ठीक है। और ये वर्क कैसे करेगा, कैसे सारा काम करेगा, मैं आपको समझा देता हूँ। बट सबसे पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा, ठीक है। ऊपर इनपुट लैंग्वेज वाले वेरिएबल को कॉल करना होगा, ठीक है, कॉपी करना होगा। एंड देन यहाँ पे हमें env फाइल के अंदर जाना होगा और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है कि हम कौन सी इनपुट लैंग्वेज में बोलेंगे। मैं अगर हिंदी में बोलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे हिंदी लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे en लिखूंगा, ठीक है। हमें यहाँ पे उसका लैंग्वेज कोड डालना है, उस लैंग्वेज का जो हम बोलना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं en डालूंगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। तो आप देख सकते हो कितना फास्ट है, वर्क कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इंग्लिश के अंदर ये रिकॉग्नाइज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे HI लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये हिंदी में रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओके, कैसे हो भाई तुम, मुझे टाइम बताओ क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो जो भी मैं बोल रहा हूँ ये उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है, हिंदी में, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे रहा है, ठीक है। और ये कैसे वर्क कर रहा है पूरा कोड मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। तो गाइस मैं आपको समझा देता हूँ कैसे फाइल वर्क कर रही है स्पीच टू टेक्स्ट वाली। यहाँ पे हमने सेलेनियम का यूज किया है, एम ट्रांसलेट का यूज किया है, वेब ड्राइवर का यूज किया है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले इनको इंपोर्ट कर ले रहे हैं जो जो इंपॉर्टेंट पैकेजेस है, ठीक है। उसके बाद env फाइल के अंदर से जो भी लैंग्वेज का कोड है, जिस भी लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं उस लैंग्वेज का जो कोड है उसको हम यहाँ पे निकाल के HTML फाइल के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। और ये कैसे कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। सो बेसिकली गाइज आपको यहाँ पे एक HTML का कोड देखने को मिल रहा होगा। ये कोड क्या करता है, गूगल क्रोम का रिकॉग्निशन मॉडल यूज करता है, ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल यूज करता है, और उसको हम पाइथन से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत फास्ट है। अब होगा क्या गाइज, देखो ये जो फाइल है इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो रिकॉग्निशन लैंग्वेज है वो खाली है, वो सिलेक्टेड नहीं है। हम इस लाइन को रन करने के बाद जो भी हमारी लैंग्वेज हमने env में सिलेक्ट की है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी गाइज, ठीक है। आई होप आप समझोगे। ये लाइन रन हो गई, ठीक है। जो भी हमारा HTML का कोड है उसके बाद अपडेटेड वाला वो हम एक काम करेंगे voice.html में राइट करा देंगे और वो फाइल यहाँ पे बन जाएगी डेटा वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे बन चुकी है और लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट हो गई, ऑटोमेटिकली हिंदी, जो कि env में हमने सिलेक्ट कर रखी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब गाइज मैं आपको समझा देता हूँ कि जो हमारी voice.html है वर्क कैसे कर रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, लाइव सर्वर के थ्रू इसको चलाता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे दो बटन आपको देखने को मिलेंगे, एक स्टार्ट रिकॉग्निशन, एक स्टॉप रिकॉग्निशन, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, कैसे हो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम का जो स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल है उसको यूज कर रहा हूँ अपने, आप कह सकते हो बेसिकली voice.html के अंदर। और इस voice.html को मैं एक्सेस करूंगा सेलेनियम से, पाइथन से, ठीक है। और जो भी डेटा है, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको रिटर्न करा दे करूंगा, एंड देन हमारा ऐसे काम कर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली गाइस हम कुछ भी नहीं कर रहे, voice.html को स्टार्ट करते हैं एंड जो भी टेक्स्ट हम बोलते हैं वो प्रिंट होता है स्क्रीन पे, फिर पाइथन के थ्रू हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने फिलहाल के लिए हेडलेस मोड जो है वो यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको एक्चुअली में होते हुए दिखाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे एक क्रोम ओपन होगा अब यहाँ पे।
आप देख सकते हो, ठीक है। और हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है और वो एकदम भाग जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम पाइथन के थ्रू ऐसा कर रहे हैं, जो भी टेक्स्ट आएगा उसको निकाल देते हैं, फिर क्लियर करवा देते हैं। आप देख सकते हो गाइस, ठीक है, ऐसे वर्क कर रहा है। अभी मैंने हिंदी लैंग्वेज चूज की हुई है, मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लेता हूँ, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ, स्पीच टू टेक्स्ट वाली फाइल को। हम क्या करेंगे, सेलेनियम खोलते हैं, ठीक है, क्रोम ड्राइवर खुल जाता है एंड उसके बाद हम voice.html में चले जाते हैं। हम जो भी बोलेंगे वो रिकॉग्नाइज होगा। हेलो हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, जो भी मतलब ये रिकॉग्नाइज कर रही है, ठीक है, वो एकदम पाइथन एक्सेस कर लेता है और उसको रिटर्न कर देता है। सिंपल इतना कर रहे हैं बस। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा कोड, ठीक है। और बेसिकली जिन भी क्वेरीज के अंदर आपको हाउ, व्हाट, हु, ये जितने भी WH फैमिली वाले वर्ड्स हैं ये आ जाते हैं, उनके आगे हम क्या कर दे रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि जो क्वेरी है वो थोड़ा और अच्छे से दिखे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार उसको रन करके। और यहाँ पे हमने एक क्वेरी मॉडिफायर करके फंक्शन बना रखा है, जो कि क्या करता है, जिन भी क्वेरीज के अंदर अगर WH फैमिली का कोई भी वर्ड आता है तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, व्हाट इज योर नेम, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है, जबकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आया था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई WH फैमिली वाला वर्ड नहीं था। तो एक क्वेरी मॉडिफायर फंक्शन यही करता है, ठीक है। जिस भी क्वेरी के अंदर कोई व्हाट, हाउ, हेलो ये आ गया, ठीक है, तो ये क्या करता है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता है। सो गाइस, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कैसे कोड वर्क कर रहा है स्पीच टू टेक्स्ट वाला, ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, बट फिर भी अगर समझ नहीं आया तो जाके वाली वीडियो देख लो। इसके अंदर मैंने आपको लाइन बाय लाइन लिख के समझाया है, ठीक है, बहुत प्यारे तरीके से समझाया, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मैं इस वीडियो को अनलिस्टेड कर दूंगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सो गो एंड चेक दिस आउट। सो गाइस, अब हम बनाने वाले हैं जारविस का मुंह, ठीक है। हम उसको बोलना सिखाएंगे, हमने उसको सुनना सिखा दिया, हमने उसको सोचना सिखा दिया, हमने उसको जवाब ढूंढना सिखा दिया और हमने उसको बात करना सिखा दिया। अब हम उसको बोलना सिखाएंगे, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या कोड लिख लिया है, चैटबॉट लिख दिया है, मॉडल लिख दिया है, रियल टाइम सर्च इंजन लिख दिया है, स्पीच टू टेक्स्ट लिख दिया है। अब हम लिखेंगे टेक्स्ट टू स्पीच वाली फाइल के अंदर कोड और उसको बोलना सिखाएंगे। सो गाइज, रेस्पॉन्सेज TTS करके एक फाइल है, वो मैं आपको गिस्ट फाइल, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, या तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके एक्सेस कर लेना। यहाँ से इस कोड को करो कॉपी, ठीक है। आ जाओ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको एक रेस्पॉन्सेज करके एक वेरिएबल मिलेगा, यहाँ पे इधर इसको पेस्ट कर दो। दैट्स इट गाइज, आपका काम हो गया। यहाँ पे हमारी फाइल पूरी कंप्लीटली बन गई है, जो कि टेक्स्ट टू स्पीच करेगी, ठीक है। मैं आपको स्टार्ट करके रन करा के दिखा देता हूँ, बट उससे पहले यहाँ पे एक चीज है जो हमें करनी है, वो है असिस्टेंट वॉइस सिलेक्ट, ठीक है। तो इसको कॉपी करो और यहाँ पे जाओ ENV फाइल के अंदर और यहाँ पे इसको वेरिएबल को डाल दो और यहाँ पे आपको जो भी वॉइस आप यूज करना चाहते हो उसकी आईडी देनी है। कहाँ से आपको वॉइसेस की आईडी मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, इस गिटहब फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितनी भी HTTS की सारी वॉइसेस हैं यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश वॉइसेस चाहिए तो आप बस यहाँ पे कंट्रोल F पे क्लिक करो और यहाँ पे लिख दो EN और हाइफन लगा दो, तो जितनी भी वॉइसेस है सारी आ जाएंगी। मैं बेसिकली यूज करता हूँ ENCA वाली वॉइस, ये वाली गाइस, ठीक है, कनाडा की वॉइस है और ये बहुत अच्छी वॉइस है, ठीक है। तो मैं आता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, यहाँ पे इस आईडी को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट टू स्पीच वाली फाइल को रन करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या ये वर्क कर रही है। Hello. तो आप देख सकते हो ये टेक्स्ट टू स्पीच भी कर रहा है। तो हमने गाइस अपने जाविस को मूव भी दे दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ भी बोलता हूँ, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट है, इसको निकाल के यहाँ पे देता हूँ तो ये बोलने लगेगा। Load environment variables from a.env file. तो आप देख सकते हो गाइस ये कितना फास्ट है और कितना स्मूथ है और कितनी अच्छी आवाज है, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत कम है क्योंकि मैंने इसके अंदर asyncio यूज किया है, ठीक है। तो गाइस कैसे ये कोड वर्क कर रहा है मैं आपको समझा देता हूँ लाइन बाय लाइन, ठीक है। वैसे तो मैंने यहाँ पे कमेंट्स ऐड किए हैं पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पैकेजेस है उनको इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी असिस्टेंट की वॉइस है ENV फाइल से उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, उस आईडी को एक्सेस कर रहे हैं। देन गाइस पाइथन के asyncio का यूज करके हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो कि क्या करेगा, जो भी हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, उसको एक ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर देगा HTTS का यूज करके, ठीक है। मतलब टेक्स्ट है उसको हम क्या करेंगे, HTTS को देंगे, HTTS क्या करेगा, एक ऑडियो फाइल बना के हमें दे देगा।
इस फंक्शन की मदद से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और वो जो ऑडियो फाइल है वो कहाँ सेव करा रहे हैं, डेटा वाले फोल्डर के अंदर speech.mp3 के नाम से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी सेव्ड है, Load environment ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाइल बन के आ गई है, बस उसको प्ले करा देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पाई गेम का यूज करके, ठीक है, इसके अंदर भी हमने एसिंक्रो यूज किया है, ठीक है, और उसको 7x7 हम रन करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो बहुत फास्ट हो जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जैसी फाइल खत्म हो जा रही है हम उसको स्टॉप करा दे रहे हैं मिक्सर को, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मेन फंक्शन पे आ जाते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच वाले पे। ये क्या कर रहा है मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस बेसिकली ये हमारा मेन फंक्शन है टेक्स्ट टू स्पीच वाला। ये सारी चीजें हैंडल करेगा। ये क्या करेगा, जो भी हम इसको टेक्स्ट देंगे, ठीक है, सबसे पहले चेक करेगा कि जो वो टेक्स्ट है क्या वो 4 लाइन से बड़ा है, क्या वो 4 लाइन से बड़ा है। अगर वो 4 लाइन से बड़ा हुआ या वो 250 कैरेक्टर से बड़ा हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग की 2 लाइन निकाल लेगा उस टेक्स्ट के अंदर से, सिर्फ वो ही स्पीक करेगा, और एट द एंड इनमें से, इन रिस्पॉन्सेज में से किसी एक को उठाएगा, उसको भी स्पीक कर देगा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। बेसिकली मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, मैं कोई बड़ा टेक्स्ट लेके आता हूँ। सो गाइस मैंने कर लिया है कॉपी, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट को एंटर मार देता हूँ। तो देखो The sun स्टार्टिंग dipped 2 लाइन below the बोलेगा। horizon, casting a warm, golden glow across the landscape. Birds flew in graceful formations, their calls echoing in the cool evening air. Sir, take a look at the chat screen for additional text. सो गाइस आप देख सकते हो इसने क्या किया, स्टार्टिंग की 2 लाइन बोली, क्योंकि ये टेक्स्ट बहुत बड़ा था तो इसने स्टार्टिंग की 2 लाइन बोली और इनमें से कोई भी एक उठा के बोल दिया, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। इससे क्या होगा, जो बड़ा टेक्स्ट है वो भी नहीं बोलेगा और थोड़ा प्यार से वर्क करेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो इस चीज को हटाना तो आप बेसिकली क्या करो, मेन जो हमारा TTS वाला फंक्शन है वही कॉल कर लो, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये क्या करेगा, जितना भी आपका मतलब टेक्स्ट होगा पूरा बोलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये पूरा बोलेगा। The sun dipped below the horizon, casting a warm, golden glow across the landscape. Birds flew in graceful formations, their calls echoing in the cool evening air. A gentle breeze rustled the leaves of the trees, whispering secrets of the changes. The world felt sterilized as the nature itself was saying deep before light. The stars began to appear, tiny pixels like sun. तो आप देख सकते हो इसने ये पूरा टेक्स्ट बोला, ठीक है। तो मैं तो टेक्स्ट टू स्पीच ही यूज करूंगा क्योंकि यार मेरे को पसंद है वाला फंक्शन, ठीक है, जो कि क्या करे, बड़ा टेक्स्ट ना बोले। तो आई होप आपको टेक्स्ट टू स्पीच भी समझ में आया होगा। अभी हम क्या क्या बना चुके हैं, चैटबॉट बना चुके हैं, मॉडल बना चुके हैं, रियल टाइम सर्च इंजन, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच। अब हम बनाएंगे automation.py। देखो गाइस मैं आपको बहुत प्यारे तरीके से समझाता हूँ। इस फाइल के अंदर automation.py वाली फाइल के अंदर हमने बहुत सारे फंक्शंस बनाए हैं जो कि अलग अलग टास्क करेंगे, ठीक है, और हम उन टास्क को ऑटोमेट करवाएंगे अपने जावेस के थ्रू, ठीक है। जावेस ये सारे काम करेगा, ओके। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो जैसे यहाँ पे पहला फंक्शन आप देख सकते हो, गूगल सर्च वाला। इसको कोई भी एक टॉपिक दो, ये गूगल पे सर्च कर देगा, ठीक है। ये कंटेंट वाला, इसको कोई भी एक टॉपिक दो, ये उसके ऊपर कंटेंट लिखेगा, ठीक है, उस कंटेंट को फाइल में सेव करेगा और उसको ओपन कराएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंटेंट एंड मैं इसको बोलता हूँ एप्लीकेशन फॉर अ सिक लीव। अब आप देख सकते हो मैंने इसको बोला एप्लीकेशन फॉर अ सिक लीव। तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो ये एक एप्लीकेशन लिख के मेरे को दे देगा और उसको ओपन भी करा देगा नोटपैड के अंदर, आप देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड ऐसे हमने यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस बना रखे हैं। जैसे गूगल सर्च वाला, अगर मैं इसको कोई भी टॉपिक दूंगा, ठीक है, गूगल सर्च करने को बोलूंगा, जैसे मान लो मैं इसको बोलता हूँ कौशिक श्रेष्ठ, ठीक है, कि गूगल पे मेरे लिए कौशिक श्रेष्ठ सर्च कर दे, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला फंक्शन क्या करेगा, कर देगा। और मैं क्या करूंगा, बाद में ये सारे फंक्शन जो भी मैंने बना रखे हैं, ठीक है, ये मैं दे दूंगा जावेस को और जावेस इनको एक्सेस कर लेगा। और जब भी मैं जावेस को बोलूंगा जावेस गूगल सर्च कर दो ये वाला टॉपिक, वो कर दे करेगा, ठीक है। सो आई होप आप समझे होंगे। जैसे गूगल सर्च है, कंटेंट है, ऐसी मैंने यूट्यूब सर्च वाला बना रखा है, प्ले ऑन वाईटी वाला बना रखा है। ये प्ले यूट्यूब वाला क्या करेगा गाइस, कोई भी अगर मैं इसको टॉपिक दूंगा, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो उठा के ये प्ले कर देगा। जैसे मैं अगर बोलता हूँ अफसाने, ठीक है, मैं इसको एक टॉपिक का नाम देता हूँ अफसाने, ये गाना है, ठीक है, मेरा फेवरेट गाना है। तो अगर मैं इसको ये देता हूँ तो ये क्या करेगा, गूगल पे जाएगा और अफसाने वाला जो गाना है वो चला देगा, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ऐसे ही वर्क करता है।
प्ले यूट्यूब वाला फंक्शन। इसका हम यूज कहाँ करेंगे, अगर मान लो मैं जावेस को बोलता हूँ जावेस मेरे लिए गाना चला दो लेट हर गो, तो वो क्या करेगा, यूट्यूब पे सर्च करेगा लेट हर गो और जो पहली वीडियो आएगी उसको रन कर देगा। ठीक है, सो आई होप आप समझे होंगे फंक्शन कैसे वर्क करेगा। ऐसी ओपन ऐप वाला फंक्शन है, ये क्या करेगा मैं आपको समझाता हूँ। सो गाइस ओपन ऐप वाला फंक्शन क्या करेगा, जो भी ऐप का नेम मैं से दूंगा अगर वो हमारे पीसी के अंदर इंस्टॉल्ड हुआ तो ये उसको ओपन कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, उसको जाएगा गूगल पे सर्च करेगा, जो भी उसकी फेमस वेबसाइट होगी जो सबसे पहले आएगी उसको ओपन कर देगा। ठीक है, मान लो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं ओपन ऐप फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है, ओपन ऐप वाले को, और मैं इसको बोलता हूँ मेरे लिए ओपन कर दे कैनवा। ठीक है, तो कैनवा इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माय पीसी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड। कैनवा इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माय पीसी एज यू कैन सी राइट। तो अगर मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे कोड को, तो ये कैनवा को ओपन कर देगा। ठीक है, देख सकते हो आप, ओपन हो चुका है कैनवा। मैंने कुछ भी नहीं बोला, ये खुद ही ओपन हो गया। और अगर मैं इसको बोलता हूँ फेसबुक ओपन कर दे, देखो गाइस मेरे पीसी के अंदर फेसबुक इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है, बट ये क्या करेगा मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या करेगा, गूगल पे जाएगा, फेसबुक वाले टॉपिक को सर्च करेगा, उसकी जो भी वेबसाइट है उसको निकाल के ओपन कर देगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे क्या करेगा। तो आप देख सकते हो फेसबुक की वेबसाइट इसने खोल दी। ओके, सो दिस इज हाउ द ओपन ऐप फंक्शन वर्क्स। ठीक है, और क्लोज ऐप के अंदर बस सिर्फ क्रोम को छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि अगर हमने क्रोम को क्लोज कराया ना गाइस, तो हमारा जो स्पीच टू टेक्स्ट वाला फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर हम सेलेनियम यूज कर रहे हैं, तो वो भी बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्रोम को इफ स्टेटमेंट में डाला हुआ है। ठीक है, एक्सेप्ट में डाला हुआ है। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐप बंद करवाना है तो आप करवा सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सेटिंग्स खोल देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको बोलता हूँ क्लोज ऐप फंक्शन को कॉल करके कि सेटिंग्स को बंद कर दो। ठीक है, उसको बोलता हूँ सेटिंग्स। पर मैं अगर स्पेलिंग भी थोड़ी गलत लिखूंगा तो भी चलेगा। ठीक है, सेटिंग्स की स्पेलिंग गलत है लेकिन ये फिर भी खोल देगा गाइज। आप देखो फिर भी सेटिंग्स बंद कर देगा। आई होप आप समझे होंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ द क्लोज ऐप फंक्शन वर्क्स राइट। अब बात करते हैं सिस्टम कमांड के बारे में। ये जो फंक्शन है, यहाँ पे हम बेसिकली म्यूट करा सकते हैं अपने पीसी को, अनम्यूट करा सकते हैं, वॉल्यूम बढ़वा सकते हैं, वॉल्यूम डाउन करवा सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन हम मतलब बेसिकली काम करवा सकते हैं सिस्टम वाले फंक्शन को यूज करके। एंड देन गाइज जितने भी ये फंक्शन है इनको मैंने एसिंक्यू के अंदर डाल दिया है, ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट वाले फंक्शन के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एसिंक्यू फंक्शन यूज किया हुआ है। ठीक है, ताकि ये जितने भी फंक्शन है एक साथ काम कर पाए। ठीक है, और एक साथ एग्जीक्यूट हो पाए। ठीक है, मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इफ अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे आपको रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे एसिंक्यू यूज करूंगा डॉट रन, और यहाँ पे मैं इसको एक लिस्ट दे दूंगा। लिस्ट कौन सी दूंगा, मैं आपको सेट ऑफ वर्क दिखा देता हूँ। ओपन फेस, अगर मैं इसको बोलता हूँ ओपन फेसबुक, ओपन इंस्टाग्राम, ओपन टेलीग्राम, यूट्यूब, प्ले अफसाने, कंटेंट, सॉन्ग फॉर मी, तो आप देख सकते हो मैंने इसको कितने सारे काम एक साथ दे दिए हैं। ठीक है, बट ये सारे एक साथ कर देगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे एसिंक्यू फंक्शन यूज किया हुआ है। और ये जो पूरा कोड है मैंने और दिव्यांश भाई ने बहुत मुश्किल से लिखा है, तो आप जाके दिव्यांश भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, एक साथ सारे के सारे काम कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको जैसे इसको रन किया यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो सारे काम एक साथ रन हो जाएंगे। ठीक है, सारे काम एक साथ रन हो गए, सारे काम एक साथ हो गए। ठीक है, तो आप देख सकते हो टेलीग्राम भी खुल गया, एप्लीकेशन भी लिख दी इसने, यूट्यूब भी खुल गया, गाना भी चल गया, फेसबुक भी खुल गया। ठीक है, और यहाँ पे इंस्टाग्राम भी ओपन हो गया। बाय द वे इंस्टाग्राम से याद आया, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ठीक है, और सारी चीजें एक साथ हो गई। आई होप आपको समझ में आएगा एसिंक्यू हमने क्यों यूज किया है। ये बहुत फास्ट हो जाएगा इससे हमारा जो जावेस है, और बहुत सारे टास्क जो है एक साथ हम करा पाएंगे। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो एक साथ अगर आप इसको 50 काम भी दोगे, ये 50 के 50 काम भी कर देगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। automation.py भी आपको समझ में आ गई होगी आई गेस। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि automation.py के अंदर जो भी कोड है वो कैसे वर्क कर रहा है। पहले हमने यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस बनाए जो कि अलग अलग काम करते हैं, फिर एक फंक्शन बनाया जो कि क्या करता है, इन सबको एक साथ एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ये फंक्शन हमने बनाया, और जो मेन फंक्शन है वो ये है ऑटोमेशन वाला। ठीक है, तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे और कोई भी एक लिस्ट दे देंगे, तो उस लिस्ट के अंदर जितने भी काम हुए सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे एट द सेम टाइम। ठीक है, क्योंकि हमने एसिंक्यू यूज किया है। ठीक है, और दिव्यांश भाई ने और मैंने ये बहुत मुश्किल से बनाया, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोनों को सपोर्ट दिखाओ, दोनों को प्यार दिखाओ। ठीक है, तो गाइस बैकएंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इमेज जनरेशन.py को छोड़ के फटाफट से इसके अंदर कोड लिखते हैं और एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको एक एक लाइन कि कैसे सारा कोड वर्क कर रहा है और इमेज जनरेशन कैसे होगी। मतलब अगर हम जावेस को बोलेंगे जावेस जनरेट अ इमेज ऑफ टोनी स्टार्क, तो वो कर देगा। ठीक है,
सो गाइस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइन बाय लाइन कैसे कोड वर्क कर रहा है और कैसे इमेज जनरेट करेंगे हम, ठीक है। बट उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल करना है, ठीक है। और इधर से हगिंग फेस एपीआई वाला जो वेरिएबल है, ठीक है, उसको कॉपी करना है। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बना लेगा env के अंदर और यहाँ पे आपको अपनी हगिंग फेस की एपीआई की डालनी है। मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ क्रोम। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा हगिंग फेस .co पे चले जाऊंगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, आप भी कर लेना। सेटिंग्स में चले जाओ, यहाँ पे एक्सेस टोकन पे आ जाओ और यहाँ पे क्रिएट न्यू टोकन, रीड पे आने के बाद टोकन का जो भी नाम है वो डाल दो, ठीक है। डालने के बाद क्रिएट टोकन करो और यहाँ से इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद डन कर दो, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आना है और आपको यहाँ पे अपनी एपीआई की पेस्ट कर देनी है, ठीक है। ये कर दिया आपने। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। सो गाइस चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कोड वर्क कर रहा है। तो बेसिकली ये कोड कर क्या रहा है, एक फाइल हमने यहाँ पे बनाई थी फाइल्स के अंदर, ठीक है, फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर, इमेज जनरेशन डॉट डेटा। ये इस फाइल के अंदर वेट कर रहा है किसी एक कंडीशन का ट्रू होने का, और जैसी वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी यहाँ पे इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद ये बहुत सारे एरर्स प्रिंट कर रहा है। मेरे को पता है क्या करना है। आप नीचे आ जाओ और यहाँ पे ये जो कोड है इसको हटा के जैसे यहाँ पे पास लिख दो, ठीक है। ये आपको करना है, दैट्स इट। अब आप इस कोड को रन करो। अब देखो आपको यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वेट कर रहा है कंडीशन का ट्रू होने का, ठीक है। वो कंडीशन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आप जाओ इमेज जनरेशन डॉट डेटा वाली फाइल के अंदर, यहाँ पे जो भी आपका प्रॉम्प्ट है, ठीक है, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप इमेज जनरेट कराना चाहते हो वो लिख दो। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टोनी स्टार्क, ठीक है। फिर कोमा लगा के यहाँ पे आप ट्रू लिख दो। जैसे आप ये लिखोगे और जैसे इसको सेव करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इमेजेस है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। और थोड़ी देर में इमेज जनरेट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो टोनी स्टार्क की इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो गई है और धीरे धीरे ओपन भी हो गई है, ठीक है। तो टोटल इसने कुछ 3 इमेज यहाँ पे जनरेट किया और ओपन कर दिए गाइस, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। सो कुछ इस तरीके से काम करता है और आप देख सकते हो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है। सो गाइस मैं आपको थोड़े और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ क्या यहाँ पे हो रहा है और कैसे ये वर्क कर रही है इमेज जनरेशन डॉट पी वाली फाइल, ठीक है। और बेसिकली हो क्या रहा है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल क्या करती है, स्टार्ट होती है, ठीक है, और वेट करती रहती है इमेज जनरेशन डॉट डेटा वाली फाइल के अंदर एक कंडीशन के ट्रू होने का। जैसी वो कंडीशन ट्रू होती है, वो कंडीशन क्या है, जब भी कोई प्रॉम्प्ट देता है कोई बंदा और कोमा लगा के ट्रू लिख देता है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो जाती है। और उसके बाद ये क्या करती है फाइल, इस प्रॉम्प्ट के ऊपर इमेज जनरेट कर देती है और फिर क्या करती है, जो इसके अंदर का डेटा उसको फॉल्स और फॉल्स कर देती है और फिर क्लोज हो जाती है, ठीक है। ये ऐसा कुछ करती है। तो ऐसे हमारी इमेज जनरेशन डॉट पी वाली फाइल काम करती है, ठीक है। सो ये जो कोड है अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। सारा का सारा कोड मैंने आपको वर्किंग समझा दी है इसकी, ठीक है। सो गाइस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइन बाय लाइन ये कोड, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने जो भी इंपॉर्टेंट पैकेजेस है सबसे पहले उनको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। फिर एक फंक्शन हमने बना रखा है ओपन इमेजेस नाम से, जो कि क्या करेगा, जितनी भी इमेजेस जनरेट हुई है उनको ओपन करेगा। इसका काम जनरेट करने का नहीं है। एंड देन गाइस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा हगिंग फेस पे स्टेबल डिफ्यूजन का जो मॉडल है उसको एक्सेस कर रहे हैं अपनी एपीआई की लगा के और इमेजेस जनरेट करवा रहे हैं। और हम यहाँ पे एक साथ सारी इमेज जनरेट करा रहे हैं एसिंक्रो फंक्शन का यूज करके, ठीक है। अगर हम एक एक करके जनरेट कराएंगे और ओपन कराएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो फंक्शन है ये क्या करेगा, एक साथ सारी की सारी इमेजेस को जनरेट कर देगा और सेव कर देगा, ठीक है। इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4 करके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया हुआ है, ठीक है। तो जो पाइथन जानता है बंदा आराम से समझ जाएगा ये कोड क्या कर रहा है, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पे जनरेट इमेजेस करके एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, उसको प्रॉम्प्ट दो, वो क्या करेगा, जनरेट कर देगा इमेज, फिर उनको ओपन करा देगा, ठीक है। सिंपल है। एंड देन यहाँ पे हमने एक लूप लगा रखा है जो कि क्या करेगा मैं आपको समझा दूं। अब गाइस मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। व्हाइल लूप हमारा ये क्या करता है गाइस, जो इमेज जनरेशन डॉट डेटा वाली फाइल है उसको बार बार रीड करता रहेगा और उसके अंदर जो स्टेटस है वो चेक करता रहेगा। स्टेटस क्या है, जो कोमा के बाद आता है, ठीक है। ये जो कोमा के बाद आएगा स्टेटस है और जो कोमा के पहले है वो प्रॉम्प्ट है हमारा, ठीक है। तो स्टेटस को बार बार चेक करता रहेगा और जैसे स्टेटस ट्रू हुआ ये जनरेट करना स्टार्ट कर देगा इमेजेस। किसकी, इस प्रॉम्प्ट पे बेस्ड इमेजेस जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, टोनी स्टार्क के ऊपर। और जैसे इमेज जनरेट हो जाएंगी ओपन हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जनरेट इमेज वाला फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। सबसे पहले तो इमेज जनरेट हो जाएंगी फिर ओपन हो जाएंगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये क्या करेगा, इमेज जनरेशन वाला जो हमारा फाइल है इसको ओपन करेगा। ये क्या करेगा, इमेज जनरेशन डॉट डेटा वाली फाइल है इसको ओपन करेगा और इसके अंदर फॉल्स एंड फॉल्स लिख देगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पिछली बार क्या हुआ था, जब हमने इमेज जनरेट कराई थी तो जब इमेज जनरेट हो गई थी ओपन हो गई थी तो यहाँ पे फॉल्स एंड फॉल्स लिखा आ गया था, ठीक है। पहले ऐसा था, उसके बाद ऐसा हो गया था, ठीक है। उसके बाद ये फाइल बंद हो गई थी, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आ गया है किस तरीके से वर्क कर रहा है तो बहुत बढ़िया है गाइस। अभी आप ये मत सोचो मैंने इसको इस तरीके से क्यों बनाया है, ठीक है।
ये इतना मैंने लेंदी क्यों बनाया, इतना मैंने कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया, आपको बाद में समझ आ जाएगा। बस अगर जिस तरीके से काम कर रहा है, अगर आपको वो तरीका ही समझ में आ गया तो गाइस बहुत है, इनफ है। आपको बाद में समझ में आ जाएगा जब हम मेन फाइल के अंदर कोड लिखेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इस फाइल को इस तरीके से कोड क्यों किया है, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो गाइस कांग्रेचुलेशंस, हमने अपना पूरा बैकएंड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जाविस का जो बैकएंड है वो रेडी है, ठीक है। अब बस हमें फ्रंट एंड बनाना है और उसको आपस में असाइन करना है, हमारा जाविस बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। automation.py, चैटबॉट, इमेज जनरेशन, मॉडल, रियल टाइम सर्च इंजन, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, सब कुछ रेडी है हमारा, ठीक है। तो फटाफट से अब हम आ जाते हैं GUI वाली फाइल के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस इस फाइल को रन करते हैं और देखते हैं यार ये कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है मैं आपको सब समझाऊंगा, बट उससे पहले एक बार रन करा के चेक करा देता हूँ, ठीक है, कि कैसी हमारी GUI है। यहाँ पे मैंने इसको रन किया और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की हमारी GUI, यहाँ पे होम स्क्रीन है, ठीक है, और ये हमारी चैट स्क्रीन है, ठीक है। कुछ इस तरीके की हमारी UI है गाइज, आप मानोगे नहीं, काफ़ी अच्छी UI है, ठीक है, और बहुत ही प्यारी UI है। जब ये बन के तैयार हो जाएगी आपको बहुत अच्छी लगेगी ये देखने में, ठीक है। सो फटाफट से मैं आपको कोड समझा देता हूँ कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। बेसिकली यार आपको समझने का इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ डिजाइन किया है मैंने, पर जो जो चीजें समझाने की है मैं आपको वो समझा देता हूँ, ठीक है। सो फटाफट से आओ समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कोड वर्क कर रहा है, ठीक है। वैसे तो इसमें कुछ समझाने का ज़्यादा है नहीं, बेसिकली ज़्यादा डिज़ाइन का है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पैकेजेस हैं उनको हमने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। जो जो फंक्शंस हैं उनके अंदर वो सारे इंपोर्ट कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ हमने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो दो फंक्शन है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ ये क्या करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने कुछ ये फंक्शंस बनाए, मैं आपको प्यार से समझाता हूँ ये फंक्शन क्या करेंगे। ये समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं सेट माइक्रोफोन स्टेटस, ये वाला फंक्शन क्या करता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हमारा माइक ऑन है तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है, अगर हमारा माइक ऑफ है तो ये फॉल्स कर देता है, ठीक है। रिटर्न नहीं करता, बेसिकली इस वाली फाइल में राइट कर देता है। तो आपको यहाँ पे फाइल्स के अंदर जो माइक डेटा है इसके अंदर आना है, ठीक है। अभी ये फॉल्स है क्योंकि माइक बंद है, ठीक है। मैं जैसे माइक खोलूंगा तो आप देख सकते हो ये ट्रू हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं माइक बंद करूंगा ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये किस फंक्शन की मदद से हो रहा है, इस वाली फंक्शन की मदद से, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी हमारा माइक है उसको ट्रू एंड फॉल्स मतलब बताता है, हमारे माइक डेटा के अंदर डाल देता है कि हाँ जो हमारा माइक है क्या वो खुला हुआ है या फॉल्स है। तो कुछ इस तरीके से हमारा वाला फंक्शन काम करता है। और ये वाला फंक्शन क्या करता है, अगर हमारा माइक खुला हुआ है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर हमारा माइक बंद है तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है। कहाँ से निकाल के, इसी वाली माइक डेटा के अंदर से डेटा निकाल के, ठीक है। और बेसिकली अभी इस वाले फंक्शन के बारे में बात करते हैं, सेट असिस्टेंट स्टेटस। तो गाइस मैं आपको अब समझा देता हूँ ये वाला फंक्शन क्या करता है, सेट असिस्टेंट स्टेटस। तो जो भी हमारा असिस्टेंट कर रहा होता है, ठीक है, जो भी उसका स्टेटस होता है उसको चेंज करने के लिए वाला फंक्शन यूज करते हैं हम, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं जो भी हमारा स्टेटस है वो क्या है। अभी फिलहाल स्टेटस है ट्रांसलेटिंग, मतलब जो हमारा असिस्टेंट है अभी वो ट्रांसलेटिंग कर रहा है, ठीक है, कर नहीं रहा बेसिकली, बट हाँ अभी स्टेटस क्या है, ट्रांसलेटिंग, ठीक है। बट अगर मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा और बेसिकली मैं यहाँ पे इसको बोल दूंगा सेट असिस्टेंट स्टेटस स्पीकिंग, ठीक है, ये मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ इसका स्टेटस, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करूंगा तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे स्पीकिंग आ गया, ठीक है। तो जो भी स्टेटस है उसको चेंज करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है गाइस, ये वाला सेट असिस्टेंट स्टेटस, ठीक है। और ये वाला फंक्शन क्या करता है, जो भी असिस्टेंट का भी स्टेटस है उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब गाइस ये दो फंक्शन क्या कर रहे हैं मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है, बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बेसिकली ये दो फंक्शन क्या कर रहे हैं, जो भी ग्राफिक्स वाली डायरेक्टरी है, ठीक है, उसका कंप्लीट पाथ ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ग्राफिक्स वाली डायरेक्टरी मतलब ये वाली डायरेक्टरी, ठीक है, और ये वाली टेम्प डायरेक्टरी मतलब जो हमारी ये वाली डायरेक्टरी है फाइल्स वाली, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा ये दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला फंक्शन शो टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, मतलब जो भी अगर आपको टेक्स्ट है, ठीक है, उसको स्क्रीन पे शो कराना है, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन उसके काम आएगा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने वाली UI स्टार्ट करी, ठीक है, तो UI मैंने स्टार्ट किया है। अब मैं एक काम करूंगा गाइस, मैं जाऊंगा रेस्पॉन्सेज डॉट डेटा के अंदर और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा ना तो आप देख सकते हो वो चैट स्क्रीन पे आ जाएगा। आप जाओ इधर और देखो चैट स्क्रीन पे वो आ चुका है, ठीक है। ये किसने किया, ये इस वाले फंक्शन ने किया। किस वाले फंक्शन ने, शो टेक्स्ट ऑन स्क्रीन।
जो भी रिस्पॉन्सेज जो डेटा के अंदर फाइल के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे यूआई वर्क कर रही है, ठीक है। बाकी तो सारे ग्राफिक्स है एंड ऑल, जितना भी कोड है सारे डिजाइन का कोड है, आप देख लो पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको अगर पाइथन आती है तो आप समझ जाओगे बेसिकली, ठीक है। सो गाइस कांग्रेचुलेशंस, हमने बैकएंड का कोड भी पूरा लिख लिया है और हमने फ्रंट एंड का कोड भी पूरा लिख लिया है, ठीक है। अब बस हम main.py के अंदर कोड लिखेंगे और हमारा जाविस वर्क करने लगेगा। सो गाइस ये रहा कोड हमारी main.py वाली फाइल का। इस कोड को लिखने के बाद हमारा जाविस कंप्लीट हो चुका है और बनके रेडी हो चुका है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा, सारे फीचर्स वर्क करेंगे बहुत प्यारे तरीके से। मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ और उसके बाद आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे ये कोड वर्क कर रहा है, ठीक है। सो गाइस मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ main.py को, ठीक है। और स्टार्ट करने के बाद हमारा जाविस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और GUI स्टार्ट हो जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पे कुछ आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप देख सकते हो इट्स रेडी टू यूज, सेइंग दैट इट्स अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटस है वो अवेलेबल दिखा रहा है, मतलब अगर मैं माइक खोलूंगा कुछ बोलूंगा तो ये मेरे लिए वो काम भी कर देगा, जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब भी दे देगा, ठीक है। तो उससे पहले टेस्ट करने से पहले मैं आ जाता हूँ चैट स्क्रीन पे और आप देख सकते हो यहाँ पे जो पुरानी चैट्स है वो शो हो रही है, ठीक है। ये वो चैट है गाइस जो हमने चैटबॉट बनाने के दौरान टेस्टिंग के दौरान की थी और आप देख सकते हो ये भी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। ये कहाँ से शो हो रही है मैं आपको समझा देता हूँ। जो हमारा डेटा है इसके अंदर, ये जो फाइल है chatlog.json, इसके अंदर जो डेटा है वो सारा का सारा कहाँ शो हो रहा है गाइस, यहाँ पे GUI के अंदर शो हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं माइक खोल के कुछ भी बोलता हूँ, हेलो हाउ आर यू, यू कैन सी इट्स लिसनिंग, now it's thinking and now it's answering, ठीक है। I'm doing great, thanks for asking. As a digital AI assistant, I don't have a physical presence, so I don't need to sit or take breaks. I'm always ready to listen and assist you 24/7. सो आई होप गाइज आप समझे होंगे कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। और अगर इसको मैं बोलता हूँ कुछ काम करने को, ठीक है, तो ये वो भी कर देगा मेरे लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ओपन कैनवा फेसबुक एंड राइट एप्लीकेशन फॉर अ सिक लीव। तो इसने सुन लिया है, ठीक है। अब ये सोच रहा है और आप देख सकते हो उसने फेसबुक भी खोल दी, कैनवा भी खोल दिया और एप्लीकेशन भी लिख दी, ठीक है। सो गाइज यू कैन सी इट्स वर्किंग प्रॉपरली। एंड नाउ मैं इसको समझा देता हूँ कैसे हमारा जो main.py वाला कोड है वर्क कर रहा है और हमारा जाविस कैसे रेडी हो चुका है। मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ, पूरा कोड मैं आपको एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक बार दोबारा से समझ लो। सो गाइस सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पैकेजेस है हमने उनको इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। और जो भी कुछ हमने अभी तक बनाया है बैकएंड के अंदर से, फ्रंट एंड के अंदर से, सब कुछ यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या क्या है। तो गाइस सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, env फाइल के अंदर से यूजर नेम निकाल लिया है और असिस्टेंट नेम निकाल लिया है, ठीक है। और उसके बाद कुछ डिफॉल्ट मैसेजेस बनाए हैं, कुछ फंक्शंस बनाए हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम करेंगे, बट उससे पहले डायरेक्टली मैं आपको इस फंक्शन पे ले चलता हूँ। ये फंक्शन क्या करेगा, अगर चैट लॉग के अंदर कुछ भी डेटा नहीं हुआ या चैट लॉग ही मान लो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, तो अगर मैं अब इस फाइल को रन करूंगा तो एक डिफॉल्ट मैसेज मेरे को शो करेगा। कौन सा डिफॉल्ट मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी यूआई स्टार्ट हो चुकी है तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिफॉल्ट मैसेज आ गया है, कौशिक श्रेष्ठ। तो ये क्या है, बेसिकली एक डिफॉल्ट मैसेज है, ठीक है। अगर कोई चैट लॉग नहीं है, कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है, तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, एक डिफॉल्ट मैसेज शो करा देगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अगर चैट लॉग के अंदर कुछ भी नहीं है, अगर हमने कुछ बात नहीं करी अभी तक, तो ये क्या करेगा, एक डिफॉल्ट मैसेज शो करा देगा चैट स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये फंक्शन समझ में आया कैसे काम कर रहा है। और ये वाला जो डिफॉल्ट मैसेज वाला वेरिएबल है ये भी समझ में आया, एक डिफॉल्ट मैसेज है जो कि शो हो जाएगा स्क्रीन पे अगर चैट लॉग के अंदर कुछ भी नहीं है तो। सो गाइस मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो रीड चैट लॉग वाला फंक्शन है ये क्या करता है। तो जो भी हमारी चैट लॉग वाली फाइल है, ठीक है, इसको ये ओपन करता है और जो भी इसके अंदर डेटा है उसको JSON फॉर्मेट में लोड करके रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये काम करता है हमारा फंक्शन। सो गाइस अब बात करते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ये क्या करता है, चैट लॉग इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। बट इससे पहले मैं जाऊंगा बैकएंड के अंदर, चैटबॉट को स्टार्ट करूंगा और एक आधा मैं यहाँ पे इससे थोड़ा सा बात कर लूंगा, जैसे हेलो और बाय, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो इसको यहाँ पे मैसेज दिए हैं और इसने दोनों का रिप्लाई दे दिया। अब कुछ चैट लॉग बन गया होगा हमारा, ठीक है, बन गया। अब मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही प्यारे तरीके से कि ये फंक्शन जो है ये चैट लॉग इंटीग्रेशन वाला ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, जो भी चैट
लॉग वाली फाइल है, ठीक है, उसके अंदर से यूजर को हटा देगा और जो यूजर का नाम है env फाइल से उठा के वो डाल देगा, ठीक है, और असिस्टेंट को हटा देगा, जो भी असिस्टेंट का नाम है env फाइल से उठा के वो डाल देगा और स्क्रीन पे शो करा देगा, चैट स्क्रीन पे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ main.py को मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो भी चैट लॉग है ना यहाँ पे, उसके अंदर यूजर हट जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा, असिस्टेंट हट जाएगा, जावेस का नाम आ जाएगा, ठीक है, और शो हो जाएगा। ये हमारी यूआई स्टार्ट हो गई, ठीक है। चैट में जाते हैं, देखो यूजर हट गया, मेरा नाम आ गया, असिस्टेंट हट गया और असिस्टेंट का नाम जो कि जावेस है env फाइल से उठा के इसने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये वाला जो फंक्शन है ये क्या करता है, ठीक है। गाइस देखो, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है और ये वाला जो फंक्शन है दोनों मतलब एक ही काम करते हैं, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शन भी वही काम करता है जो ऊपर वाला करता है, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ आप में से बहुत सारे लोग जो भी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, ठीक है, इस फंक्शन का क्या यूज है मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ये आपके लिए आप कह सकते हो एक तरीके से टेस्ट है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको समझा देता हूँ कि इनिशियल एग्जीक्यूशन वाला फंक्शन क्या करता है। तो जो मेन एग्जीक्यूशन वाला फंक्शन है, इसको रन होने से पहले जो जो चीजें हैं सारी मैं रेडी कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे जो माइक का बटन है उसको ऑफ करा दूंगा, ठीक है, और बेसिकली जो डिफॉल्ट चैट है अगर नहीं है चैट लॉग, ठीक है, उसको शो करा दूंगा, चैट लॉग जितनी भी पुरानी है उसको डिस्प्ले करा दूंगा, ठीक है। सारी चीजें जो जो जरूरी है मेन एग्जीक्यूशन फंक्शन स्टार्ट होने से पहले वो मैं यहाँ पे करवा दूंगा इनिशियल एग्जीक्यूशन वाले फंक्शन के थ्रू, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं गाइस मेन एग्जीक्यूशन फंक्शन के बारे में, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये अगर समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा फोकस्ड होने की जरूरत है आपको इस टाइम पे, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो हमारा मेन एग्जीक्यूशन वाला फंक्शन है ये कैसे वर्क करता है। ये अगर आपने समझ लिया आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो आप देखना जैसे मैं माइक खोलूंगा लिसनिंग आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। जैसे मैंने माइक खोला लिसनिंग आ जाएगा, हेलो हाउ आर यू, जो भी मैंने बोला मेरा नाम आया, उसके बाद I'm जो भी doing query well. है, Thank वो you for आएगा, ठीक asking. है। कैसे वर्क कर रहा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे डिसीजन भी प्रिंट हुआ है, ठीक है। मैंने बोला था हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो जो डिसीजन आया, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग मॉडल के पास गया, वो डिसीजन मेकिंग मॉडल के पास गया और जो भी डिसीजन आया वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ तक क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्या हो रहा है, ठीक है। आई होप गाइज आपको जो भी यहाँ तक हुआ सब कुछ समझ में आया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमारा डिसीजन मेकिंग मॉडल के अंदर जनरल है, ठीक है, तो जो हमारा जी है ये ट्रू हो जाएगा और अगर रियल टाइम है तो ये जो हमारा आर है ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, बेसिकली प्रूव कराता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, ठीक है। प्रिंट फंक्शन का यूज करके जी प्रिंट कराता हूँ एंड देन आर को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आर प्रिंट कराता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट कर देता हूँ जस्ट टू प्रूव, ठीक है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, पहले माइक बंद कर लेता हूँ, स्पीकर बंद कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को आवाज ना आए जावेस की, ठीक है, जब वो बोल रहा हो। अब देखना मैं यहाँ कुछ बोलूंगा तो जो मैं जनरल क्वेरी बोलूंगा तब जो हमारा जी है वो ट्रू हो जाएगा और हमारा आर है वो फॉल्स हो जाएगा, और जब मैं कुछ मतलब रियल टाइम का बोलूंगा तो हमारा जो जी है वो फॉल्स हो जाएगा और रियल टाइम ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हु इज इलॉन मस्क, तो आप देख सकते हो डिसीजन आया और जो हमारा बेसिकली इधर कुछ लिखा है आप देख सकते हो फॉल्स आया लिखा हुआ, मतलब जो जी है हमारा वो फॉल्स है, क्यों, क्योंकि ये रियल टाइम क्वेरी है, और जो हमारा आर है वो ट्रू आया, ठीक है। और ऐसे अगर मैं से कुछ बोलता हूँ जो कि जनरल होगी क्वेरी तो हमारा जनरल ट्रू आएगा और रियल टाइम फॉल्स आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो ये आंसर कर रहा है, ठीक है। आंसर करने के बाद अभी लिसनिंग जैसे लिखाएगा मैं इसको बोलूँगा तो जल्दी लिसनिंग आ जाए भाई, अभी भी बोल रहा है क्या, अब अवेलेबल आ गया है, ठीक है। मतलब अब मैं बोल सकता हूँ कुछ भी माइक खोल के, टेल मी व्हाट्स द टाइम एंड हाउ आर यू, तो इसने सुन लिया है गाइस यहाँ पे और इसने सोच भी लिया, इसने जवाब भी दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली मैं नीचे आ जाता हूँ तो आप देख सकते हो ये जनरल क्वेरी थी, तो जो हमारा जी है वो ट्रू हो गया है और जो हमारा आर है अब वो फॉल्स हो गया है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो लाइन है, लाइन नंबर 97 98 ये क्या कर रही है, ठीक है। अगर डिसीजन के अंदर जनरल है कोई क्वेरी तो जी ट्रू हो जाएगा और अगर आर है कोई क्वेरी तो आर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस फटाफट से इसको हटाते हैं और बात करते हैं मर्ज्ड क्वेरी क्या है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है गाइस, अगर मैं एआई से कोई ऐसा सवाल पूछ लेता हूँ जिसके अंदर रियल टाइम क्वेरी भी हो जनरल क्वेरी भी हो, ठीक है, तो क्या करेगा उन दोनों क्वेरी को मर्ज कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसको प्रिंट करा देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। मैं काम करता हूँ इस मर्ज्ड क्वेरी को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करता हूँ और इससे कुछ ऐसा सवाल पूछता हूँ जिसके अंदर रियल टाइम क्वेरी भी हो और बेसिकली अपनी जनरल क्वेरी भी हो। व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, हु आर यू एंड हु इज इलॉन मस्क। तो मैंने इससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसके अंदर जनरल क्वेरी भी है और रियल टाइम क्वेरी भी है, सारी की सारी क्वेरी आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल क्वेरी 2 हैं, एक रियल टाइम क्वेरी है। तो ये क्या करेगा, इन सारी की सारी क्वेरीज को मर्ज करके रिटर्न कर देगा। आप देख सकते हो व्हाट्स द टाइम एंड हु आर यू एंड हु इज इलॉन मस्क, इसने क्या किया उसको मर्ज कर दिया और एंड लगा दिया बीच में, ठीक है। तो ये वाला जो वेरिएबल है समझ में आया ये क्या कर रहा है गाइस, ठीक है। और गाइस ऐसा मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि मुझे सारे के सारे आंसर्स एक बारी में मिल जाएं, ठीक है। मुझे बार बार डिसीजन मेकिंग मॉडल पे ना जाना पड़े, मुझे बार बार चैटबॉट पे ना जाना पड़े, वो अलग अलग रिप्लाई देगा। इससे बेटर है एक साथ मर्ज करो और पूछ लो
वो आगे से एक साथ आंसर कर देगा, ठीक है, चैटबॉट जो है हमारा, ठीक है। अब गाइस देखो, जो डिसीजन मेकिंग मॉडल है उसने जो भी डिसीजन लिया है, अगर उसके अंदर कहीं पे भी जनरेट हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बेसिकली जो इमेज एग्जीक्यूशन वाला जो हमारा वेरिएबल है उसको ट्रू कर देगा, और जो भी हमारा प्रॉम्प्ट है, ठीक है, उसको इस नाम के वेरिएबल में सेव कर लेगा, ठीक है, इमेज जनरेशन क्वेरी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये वाला फंक्शन रन होगा, ये वाला सेट ऑफ कोड रन होगा, और ये क्या करेगा मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो गाइस, अगर हमारा इमेज एग्जीक्यूशन वाला जो वेरिएबल है ये ट्रू है, इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी कंडीशन है ट्रू हुई है, ठीक है। और ये ट्रू कब होगी, जब डिसीजन मेकिंग मॉडल के अंदर कहीं ना कहीं जनरेट हुआ, ठीक है, तभी ये ट्रू होगी। वरना ये ट्रू कैसे होगा, क्योंकि ये तो हमारा हमने जब बनाया था उसको फॉल्स दिया था, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी जाके ये हमारा जो वेरिएबल है ये ट्रू होगा, ठीक है। सो अगर डिसीजन मेकिंग मॉडल के अंदर कहीं ना कहीं जनरेट इमेज की कोई भी कमांड आई तो हमारा जो इमेज एग्जीक्यूशन है वो ट्रू हो जाएगा, और जैसे वो ट्रू होगा ये सेट ऑफ कोड रन हो जाएगा गाइस, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ अभी ये क्या करेगा। अब गाइस बात करते हैं कि ये जो सेट ऑफ कोड है क्या करेगा। सबसे पहले यहाँ पे इमेज जनरेशन के अंदर जो जनरेशन की स्पेलिंग है वो गलत है, यहाँ पे मैं ओ हटा देता हूँ, ठीक है। आप भी ये फिक्स कर लेना, ठीक है, अगर आपने भी किया है तो। एंड देन ये क्या करेगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। अब गाइस यहाँ पे होगा क्या, जो हमारी फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर फाइल वाला फोल्डर है उसके अंदर जो इमेज जनरेशन डॉट डेटा वाली फाइल है, ठीक है, ये ओपन होगी, और जो भी प्रॉम्प्ट है वो लिखा जाएगा, कोमा लगा के ट्रू लिख दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अब हम चाहते हैं कि हाँ हमारा इमेज जनरेशन हो, उसके बाद हम इमेज जनरेशन डॉट पी वाई वाली फाइल ये जो है इसको रन करा देंगे सब प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और अगर ये रन हो गई, रन होने के बाद अगर इसने देखा कि हाँ यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है और जो भी प्रॉम्प्ट है ये लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगी, इमेज जनरेट कर देगी, और उसके बाद क्या करेगी, इसको फॉल्स फॉल्स कर देगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो भी हमारा प्रॉम्प्ट है वो लिख दिया और ट्रू लिख दिया, उसके बाद सेव करने के बाद मैंने इमेज जनरेशन डॉट पी वाई चला दी, इसका मतलब क्या है, इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, और जैसे इमेज जनरेट हो जाएंगी यहाँ पे फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इमेज जनरेट हो गई है, और बेसिकली इमेज जनरेट होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स लिखा जा चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वर्क होगा हमारा, जब भी हम कुछ इमेज जनरेट करने को बोलेंगे तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा टॉपिक है उसको इधर लिख देगा इमेज जनरेशन डॉट डेटा वाली फाइल के अंदर, और कोमा लगा के ट्रू लिख देगा, फिर इस वाली फाइल को स्टार्ट कर देगा, इमेज जनरेशन डॉट पी वाई वाली फाइल को, और जैसी वाली फाइल स्टार्ट होगी और ये देखेगी यार यहाँ तो ट्रू लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरे को इमेज जनरेट करनी है, और ये इमेज जनरेट करके दोबारा इसको फॉल्स फॉल्स कर देगी, ठीक है। तो ऐसे हम कितनी भी बार इमेज जनरेट करा पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सेट ऑफ कोड, ठीक है। ये वाला जो कोड है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जो भी एरर होगा, अगर कोई भी एरर आता है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली गाइस कैसे वर्क करेगा सेट ऑफ कोड मैं आपको समझा देता हूँ। तो जितने भी टास्क होंगे वो इन 4 लाइन 5 लाइन से ही होंगे, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ओपन कर दो फेसबुक, गूगल ओपन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो जितना भी सारा काम है ये सिर्फ 5 लाइन की मदद से हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा मैं आपको वो समझाता हूँ। तो स्टार्टिंग के अंदर हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई थी गाइस, जो कि क्या थी, फंक्शंस नाम से, जिसके अंदर हमारे जितने भी फंक्शंस थे वो हमने सेव किए थे, ठीक है। जितने भी टास्क थे वो हमने सेव किए थे, ओपन, क्लोज, प्ले, सिस्टम, कॉन्टेंट, ठीक है, गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च, ठीक है। तो ये सारे हमने यहाँ पे सेव किए थे। तो अगर कोई भी क्वेरी डिसीजन के अंदर इन नामों से स्टार्ट होती है, ठीक है, जो फंक्शन लिस्ट है उसके अंदर कोई भी अगर कोई नाम है उससे स्टार्ट होती है हमारी कोई भी क्वेरी, तो बेसिकली जो वो क्वेरी है वो चली जाएगी ऑटोमेशन फंक्शन के पास, और हमारा टास्क जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब गाइस समझते हैं कि ये जो सेट ऑफ कोड है ये क्या कर रहा है। हमने ऊपर का सब कुछ समझ लिया है, ठीक है, मेन एग्जीक्यूशन फंक्शन के अंदर। अब समझते हैं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, ठीक है। अब गाइस देखो, अगर आपको ये कंडीशन समझ में आ गई ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको ये 2 वेरिएबल तो पता ही होंगे ये क्या काम करते हैं, ठीक है। अगर जनरल हुआ डिसीजन के अंदर तो जी ट्रू हो जाएगा हमारा, और अगर रियल टाइम हुआ तो आर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या कह रही है, अगर जी भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, ठीक है, इस वाले को हटा देते हैं हम, ठीक है। अगर जी भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, मतलब किसी डिसीजन के अंदर जनरल क्वेरी भी है और रियल टाइम क्वेरी भी है, हम क्या करेंगे, उस क्वेरी को मर्ज करा देंगे, ठीक है। आपको याद होगा हमने जो भी क्वेरी थी इसके अंदर मर्ज करा दी थी, ठीक है। और इसको दे देंगे हम अपने रियल टाइम सर्च इंजन को, ठीक है। और रियल टाइम सर्च इंजन क्या करेगा, आंसर ढूंढ के स्क्रीन पे शो करा देगा और स्पीक भी कर देगा उसे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर इनमें से कोई एक फॉल्स होता है, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये जो एल्स कंडीशन है ये रन हो जाएगी, ठीक है, और ये सेट ऑफ कोड रन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये सेट ऑफ कोड क्या कर रहा है, ठीक है। तो गाइस होगा क्या, अगर डिसीजन के अंदर कोई भी क्वेरी है, अगर वो जनरल हुई, ठीक है, तो हम यहाँ पे चैटबॉट को दे देंगे वो क्वेरी, चैटबॉट उसका आंसर बता देगा और हम स्पीक भी करा देंगे, उसको शो भी करा देंगे, ठीक है। एंड अगर डिसीजन के अंदर कोई भी क्वेरी
रियल टाइम हुई तो हम क्या करेंगे, रियल टाइम सर्च इंजन को दे देंगे, वो इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन निकाल के सारा आंसर दे देगा हमें, उसके बाद हम वो भी आंसर स्पीक करा देंगे, ठीक है। और अगर डिसीजन के अंदर जो क्वेरी है अगर उसके अंदर एग्जिट लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम पूरे के पूरे सिस्टम को क्लोज करा देंगे, ठीक है। क्या बोल के, बाय बाय बोल के, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो पूरा मेन एग्जीक्यूशन फंक्शन है कैसे काम कर रहा है, ठीक है। एंड गाइस एट द एंड ऑफ द कोड हमने यहाँ पे दो फंक्शंस बना रखे हैं, एक फर्स्ट थ्रेड और एक सेकंड थ्रेड, ठीक है। सेकंड थ्रेड के अंदर हमारा फ्रंट एंड रन हो रहा है और फर्स्ट थ्रेड के अंदर हमारा बैक एंड रन हो रहा है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द कोड हम थ्रेडिंग का यूज़ करके इन दोनों को एक साथ रन कर दे रहे हैं, बैक एंड को भी और फ्रंट एंड को भी। अब ये साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं और आपस में कनेक्टेड भी हैं, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे पूरा कोड कैसे वर्क कर रहा है, मेन एग्जीक्यूशन वाला भी। मैंने आपको सारे कोड बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, अब आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे जो main.py है मैं उसको रन करूँगा और अपने पूरे जावेस को टेस्ट कर लूँगा। मैंने जो भी डेटा था सब कुछ उड़ा दिया है, ठीक है। आप भी उड़ा सकते हो, जो डेटा वाला फोल्डर है उसके अंदर आप कोई भी फाइल डिलीट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जावा स्टार्ट हो चुका है, चलो इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। हेलो, हाउ आर यू? I'm doing well, thanks for asking. It's nice to chat with you. व्हाट्स माई नेम? Your name is Kaushik Shresh. टेल मी व्हाट द टाइम इज इट? The time is 2 hours 29 minutes and 31 seconds. एंड व्हाट्स द डेट टुडे? The date today is December 30th, 2024. जनरेट अ इमेज ऑफ टोनी स्टार्क. हु इज इलॉन मस्क? Elon Musk is a renowned entrepreneur who has co-founded 7 companies, including electric car maker Tesla, rocket producer SpaceX, and artificial intelligence startup XAI. He is also the chief executive officer, CEO, of electric automobile maker Tesla and the private space company SpaceX. अब आप देख सकते हो गाइस, मैंने इसको बोला कि मेरे लिए इमेज जनरेट कर दे, ठीक है। तो इसने इमेज जनरेट कर दी टोनी स्टार्क की और दोबारा सुनना स्टार्ट कर दिया और बैक एंड में उसको जनरेट करके ओपन करा दिया, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे, ठीक है। अब मैंने माइक बंद किया था तो आप देख सकते हो ये दोबारा बता रहा है इट्स अवेलेबल टू यूज, ठीक है। अब चलो इसको थोड़ा और यूज करके देखते हैं। हु इज कौशिक श्रेष्ठ? तो अब ये सर्च करके मेरे को बता। Kaushik Shresh is an online educator, businessman, and programmer who is known for simplifying. जब भी आप इससे कोई सवाल पूछोगे जो कि रियल टाइम वाला है तो यहाँ पे लिखा है करेगा सर्चिंग, ठीक है। तो आप समझ जाना कि हाँ ये सर्च कर रहा है फिर आंसर बता रहा है, ठीक है। मैं इससे अगर एक और सवाल पूछूंगा अभी, ठीक है, इसके बाद ही पूछूंगा, वो भी ये देखो सर्च करके मेरे को बताएगा, इधर लिखा है सर्चिंग, ठीक है। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ इधर, अब दोबारा लिसनिंग है। टेल मी व्हाट इज़ द स्टॉक प्राइस ऑफ टाटा मोटर्स। तो मैंने इसको बताया, अब देखो सर्चिंग आ रहा है और ये मेरे को टाटा मोटर्स का प्राइस बता देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने मेरे को बता दिया है, ठीक है। सो दिस इज़ द वे हमारा जो जावे से ही वर्क करेगा। इसको हम धीरे धीरे और एडवांस बनाते रहेंगे, बट स्टार्टिंग के लिए यार मैं आपको बताऊँ सिर्फ एक वीडियो में हमने इसको इतना एडवांस बना लिया है, बहुत ज़्यादा एडवांस बना लिया है, ठीक है। अब हम और भी इसको बनाएंगे, बट ये जो वर्जन है ये भी बहुत एडवांस है गाइस, ठीक है। तो चलो गाइस थोड़ा सा और टेस्ट कर लेते हैं इसे, ठीक है। मैं माइक खोलता हूँ, उसको बोलता हूँ जनरेट अ इमेज ऑफ टोनी स्टार्क एंड ओपन फेसबुक, ओपन इंस्टाग्राम, ओपन ट्विटर, ओपन टेलीग्राम एंड ओपन कैनवा एंड प्लीज क्लोज सेटिंग्स, ठीक है। एंड राइट अ एप्लीकेशन टू माई प्रिंसिपल फॉर अ सिक लीव, यूट्यूब सर्च कैरी मिनाटी, गूगल सर्च कौशिक श्रेष्ठ। तो मैंने इसे इतने सारे काम दिए हैं, अब आप देख रहे हैं सारे के सारे काम कर देगा। आप देखो सब काम कर दिए इसने मेरे भाई, लिटरली व्हाट इज दिस भाई, व्हाट इज दिस ब्रो। मेरे को समझ नहीं आता कभी कभी ये इतना एडवांस क्यों है, ठीक है। आप देख सकते हो। अब मैं इसको पहले बंद कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसने सारे काम किए। टेलीग्राम खोल दिया इसने मेरे लिए, मतलब बेसिकली जो सेटिंग्स है वो भी क्लोज कर दी, ठीक है। और मेरे लिए इसने एप्लीकेशन भी लिख दी, ठीक है। और इसने यहाँ पे कैनवा भी खोल दिया, इसने यहाँ पे इंस्टाग्राम भी खोल दिया और इसने यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च भी कर दिया कैरी मिनाटी। और आप देख सकते हो इसने यहाँ पे फेसबुक भी खोल दिया। इसने कौशिक श्रेष्ठ सुन लिया था, शायद मैंने कौशिक श्रेष्ठ बोला था। इसने गूगल सर्च भी कर दिया, इसने ट्विटर भी खोल दिया, इसने कैरी मिनाटी को गूगल पे सर्च भी कर दिया। सारे काम इसने कर दिया। आप देख सकते हो कितना एडवांस है, ठीक है। मतलब इस पे रियल टाइम डेटा भी है, इसके पास चैटबॉट भी है और ये बहुत सारे काम भी कर रहा है, एक साथ इतने सारे काम कर रहा है और बहुत एक्यूरेट है, बहुत एडवांस है। तो हमने बहुत एडवांस एआई असिस्टेंट बना लिया है आज की इस वीडियो के अंदर। एंड गाइज यू शुड थैंक मी एंड माय ब्रदर दिव्यांश कि हमने इतना एडवांस वर्जन आपके लिए बनाया और आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक है। तो मैं और दिव्यांश दोनों भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, वीडियो को लाइक कर दो। अब गाइज आपके पास भी आपका एक जारविस एआई असिस्टेंट है जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बनवाऊंगा अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो, ठीक है। और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, आप भी ये प्रॉमिस पूरा करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन कॉल पे सेट करोगे
और कमेंट करोगे बहुत सारे, वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करोगे। वीडियो के लाइक मेरे को यार चाहिए 2000 लाइक विद इन 1 मंथ, ठीक है, जनवरी के अंदर। इस वीडियो पे आपको यार कंप्लीट करने हैं लाइक गोल को, ठीक है, और विद इन जनवरी आपको लाइक गोल कंप्लीट करना है जो कि हमारा 2000 लाइक्स का। तो यार लाइक भी कर दो वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर कर दो, कमेंट कर दो और यार प्यार दिखाते रहो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो। यार मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने बहुत मेहनत करी है गाइस इस वीडियो को बनाने के लिए। मैंने कोड लिखा, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन किया, समझाया, मैंने पीडीएफ्स बनाई, मैंने पूरा यार बहुत मेहनत की है, ठीक है, वीडियो एडिट करने में, वीडियो अपलोड करने में। तो यार मेरे को प्यार चाहिए होगा आपका सपोर्ट मेरे को चाहिए होगा, ठीक है। और गाइस देखो ये जो वर्जन है हमारा जावेस का, ठीक है, ये बहुत एडवांस है, बट इन अपकमिंग वीडियोस हम इसको और भी एडवांस बनाएंगे, बहुत एडवांस बनाएंगे, ठीक है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लो मेरे को, और बेसिकली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, हर जगह फॉलो कर लो भाई, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैट ज्वाइन कर लेना, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो मेरे को ईमेल करो, ठीक है। और सब कुछ हो चुका है गेस, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो। और गाइस देखो यार मेरे भाई दिव्यांश शुक्ला भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये रहा चैनल का लिंक, और भाई ये चैनल आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना है। और गाइस दिव्यांश भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। इस कोड को लिखने में मेरी बहुत हेल्प किया दिव्यांश भाई ने, तो यार मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो दिव्यांश भाई के भी, ठीक है। और हम क्या करेंगे बेसिकली कुछ दिनों में लाइव आएंगे, या तो मैं अपने चैनल पे लाइव आऊंगा या दिव्यांश भाई अपने चैनल पे लाइव आएंगे, और आपके डाउट्स जो भी डाउट्स है इस वीडियो से रिलेटेड और जो भी हमने जावेस बनाया उससे रिलेटेड, ठीक है, सारे के सारे हम आपके सॉल्व करेंगे। और मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक लाइव स्ट्रीम करूंगा बाद में, जिसके अंदर सब कुछ समझा दूंगा दोबारा से, ठीक है। क्योंकि यार देखो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए मैंने थोड़ा जल्दी किया है सब कुछ, बट बाद में मैं लाइव आऊँगा अपने चैनल पे या तो दिव्यांश भाई के चैनल पे, और आपको बहुत प्यारे तरीके से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दोबारा समझाऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।